टैरो क्या होता है? टैरो एक जीवन के रहस्य को ही बताता है। टैरो ढूंढते ढूंढते आपको पकड़ लेता है। क्या है ये ट्विन फ्लेम्स? तो ट्विन फ्लेम को शिव शक्ति कह सकते हैं, अर्धनारीश्वर। इसी के साथ ये है कि वो अर्धनारीश्वर है, तो वो दो अलग अलग बॉडीज में डिवाइड हो गया है। अगर मैरिड है तो भी आपका एक ट्विन फ्लेम हो सकता होता है, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। शादीशुदा के बाद में कहते हैं कि एक मटेरियल अफेयर चल रहे हैं। हाँ। तो इस तरीके से ट्विन फ्लेम आते हैं जिंदगी में हमारे खालीपन को भरने के लिए। क्या मुझे पता चल सकता है मेरा कोई ट्विन फ्लेम है कि नहीं? अगर वास्तव में अगर आपका ट्विन फ्लेम होगा तो भगवान उसको आपसे दूर नहीं रखेगा। मुझे नहीं बिलीव करने के लिए आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा। हम इस धरती पर आए, इस दुनिया में आए हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा सोल पर्पस भी होगा। प्रे करते हैं, आराधना करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं आप। अगर हम किसी देवी शक्ति का आह्वान करते हैं, कई प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन मैं समर्पित थी। भोले बाबा मेरे साथ थे। जब मैंने शंकर जी को पहली बार देखा था तो मुझे इतने बड़े कम से कम दिखे। मतलब वो बहुत क्या बाल बौने। रूप में? अच्छा, बहुत बौने थे। नीला रंग बहुत था और हरा रंग बहुत था और ठंडक बहुत, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तो आपने काली जी का चेहरा देखा तो से किसी ने बोला कि तुम किसको ढूंढ रही हो? काली जी को ढूंढ रही हो? तो वो वहाँ बैठी हुई है। तो मैं गई उनके पास, तो वो बैठी थी, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उनका चेहरा मैंने अच्छा, और वो इतने अच्छे से मुस्कुरा रही थी। और जब मेरे हाथ को पकड़ा था तो वो छुअन को मैं कभी भूल नहीं सकती। लेकिन ये कई जगह को छूती है। ये इस्लाम भी इसमें कहीं ना कहीं टच होता है। प्रकृति से जुड़कर ही हम अपने आप को पहचानेंगे। नेगेटिव भी कार्ड आते हैं बहुत सारे, लेकिन मेरा काम है कि हम उसको नेगेटिव किस तरीके से पॉजिटिव कर लें। मैं बहुत भावुक भी हो जाती हूँ कभी, मैं अपने वाक्य को मैं सुनाती हूँ तो। हे गाइस, वेलकम टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज हमारे बीच में कोई इंसान से थोड़ा सा बढ़ के गेस्ट है और जो भगवान से भी बातें करती हैं, जिनका हाथ पकड़ के भगवान स्वयं उनको ले जाते हैं। कहाँ, शायद उनको भी नहीं पता कहाँ, लेकिन हाँ, लोगों की शायद भलाई के लिए, और वो लोगों का अच्छा कर सकें, उनके लिए ज़िंदगी में बहुत सारा ब्लेसिंग ला सकें। इसीलिए तो हम आज मिलने वाले हैं किरण बट्टी मैम से, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी हीलर हैं और बहुत कुछ है। और तो लेट्स फाइंड आउट, और किस किस के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती हैं वो हम ये भी देखेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, उनसे डायरेक्टली भी मिल सकते हैं और अपनी नोटिंग भी कर सकते हैं। तो पेन, कॉपी, पेपर जो भी आपको रखना है साथ में रखें। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। कैसी हैं आज आप? बहुत अच्छी, और आपको देखकर तो और ही मन खुश हो गया। आपको देख के भी मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, और आप इतनी सुंदर दिखती हैं और इतनी अट्रैक्टिव और इतनी प्योर सोल लगती हैं, तो आपसे मिलके हमेशा मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, आप जब आज घर से निकली तो अपने टैरो रीड करके निकलते हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आज घर से निकली तो बहुत सारी चीज़ें, पूरे आप तक पहुंचते तक मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोची कि इतना अच्छा मैंने फील किया। और अब ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ एक सपना होगा मेरे लिए आज का दिन। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। अच्छा मैम, आप हमें शुरू से हर चीज़ बताएं, और दर्शक भी जानना चाहेंगे। और यहाँ पे मैं ऑडियंस को बोलूँगी कि अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसकी नोटिंग वगैरह करते जाएं आप, जो जो मैम बोल रही हैं। और मैंने पर्सनली भी इनके सेशंस लिए हैं एंड इट इज़ अमेजिंग, और मुझे बहुत मज़ा आया था। और कुछ चीज़ें तो ऐसा, मतलब बिल्कुल, मतलब जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा ही चीज़ें आ रही थी। और शायद मुझे सारी चीज़ों के आंसर्स अकॉर्डिंगली मिल भी रहे थे। तो बहुत मज़ा आता है टैरो कार्ड रीडिंग कराने में। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैम, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, टैरो क्या होता है? व्हाट इज़ टैरो? अगर हम टैरो के इतिहास के बारे में अगर देखें तो लोगों में बहुत इसको लेकर मतभेद है कि ये टैरो क्या चीज़ है। हमारी मतलब सोच अलग है, इंडिया वालों की सोच अलग है, बाहर के लोगों की सोच अलग है टैरो को लेकर। तो ये 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक इसका मतलब बहुत प्रचार प्रसार हुआ। कुछ जिप्सियाँ थे जो यूरोप में आए, उसके बाद यूरोपियों ने इसको एक खेल के तौर पर इसको लिया। फिर ये फ्रांस में, फिर इंग्लैंड में होते होते ये हमारे यहाँ 1931 के लगभग टैरो आया। लेकिन लोगों की सोच इसको लेकर बहुत भयावह थी कि ये क्या चीज़ है,
कि लोग अकेले में इसको कर रहे हैं। भूत एक तरीके से भूत प्रेत को इसमें जोड़ा जाता था, तो ये भ्रांतियाँ थी, असल में ऐसा कुछ नहीं है। और आज हम देखते हैं तो ये एक अलग विधा निखर कर आई है, और जितने भी नए जनरेशन है वो लोग बहुत इसके लिए जानना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्योंकि जितना डिप्रेशन में आज लोग रहते हैं इस तरफ बहुत रुझान है लोगों का। तो बहुत अच्छा लगता है कि टैरो टैरो ने मुझे चुना है। तो मतलब ये बेसिकली कुछ फॉरेन टाइप की विद्या है जो हम अब इंडिया में ले आए हैं कि नहीं, इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया से भी रिलेटेड है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये इंडिया से रिलेटेड है। हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमने ताश के पत्ते देखे हैं, और ताश के पत्ते में भी इक्का से लेके दहला तक होता है, इसमें भी वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कई जगह को छूती है। ये इस्लाम भी इसमें कहीं ना कहीं टच होता है, और बाहर की विद्या तो मुझे लगती है, और हमारे लिए एकदम नया भी है। इसमें हमारे यहाँ जितना शोध नहीं हुआ, बाहर ज़्यादा इस पे शोध हुआ है, क्योंकि इसमें जब परिणाम निकल कर आते हैं तो 99% लगभग सही होते हैं, अगर किसी ने बहुत अच्छे से उसकी रीडिंग की है तो। और उसके भी कई शर्त भी होते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से रीड करें। उसमें क्या अच्छा। मतलब जो एक रीडर होता है उसके अंदर भी कुछ खूबियाँ होती है, वो सब चीज़ें होगी तब रीडिंग बिल्कुल सही और सटीक निकलती है। अच्छा, मतलब पर्सनालिटी ट्रेट्स भी एक रोल हाँ, प्ले ये करते हाँ, हैं कि हाँ, बिल्कुल। कौन उनको पढ़ रहा है, हाँ, कौन। हाँ। ओके, तो क्या ये साइंस है कि आर्ट है कि सीखा जा सकता है? इसके पीछे प्रॉपर साइंस का बैकिंग है कि हाँ ये प्रूवन है? नहीं, इसको हम साइंस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्योतिष में तो हम अगर विज्ञान को मानते हैं, लेकिन ये अध्यात्म और पराविज्ञान को अगर इसमें हम देखें, स्यूडो क्योंकि ये साइंस। हाँ, इसमें केवल आस्था और हमारा विश्वास है कि हम अगर कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में है, कुछ जीवन में हमारे कुछ रहस्यमय है या कुछ घटना ऐसी है जिसे हम जानना चाहते हैं, तो ये बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन ये बिल्कुल वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते। तो आपने कहाँ से सीखा? अब इसको मैं कैसे, मतलब मेरे अंदर टैरो के लिए कैसे मैं अट्रैक्ट हुई टैरो की तरफ। एक दिन ऐसे ही मैं रील देख रही थी, तो रील देखते देखते अचानक से वो मेरे सामने आया टैरो का, और उस समय जो मेरी मन स्थिति थी उसको वो एकदम रेजोलेट करता है। तो मैंने कहा ये कैसे जानता है। हालांकि मोबाइल में ऐसे बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं कि हमने उसको सोचा और फिर हमने उसको स्क्रॉल किया तो वो सारी चीज़ें कनेक्ट करती हुई निकलती है। लेकिन मोबाइल अगर बाहर रखा है और मैं कुछ किसी चीज़ में हूँ, पीड़ा में हूँ, और उस चीज़ को मैं सोच रही हूँ और वो सारी चीज़ें मुझे मिलने लगे, और फिर कई दिनों तक ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी कि वो हमेशा मेरी समस्याओं को बताने लगा, जैसे वो मेरे साथ में वो अटैच हो गया है। नहीं तो कैसे, जैसे आपने एक रील देखा तो उससे हाँ। आपसे कैसे अटैच हुआ है क्या? मैंने जो पहली रील देखी थी वो ऐश्वर्या टैरो 1111 की थी। एकदम से वो मेरे सामने आई तो कुछ मैं प्रॉब्लम में थी, तो उसमें ये था, पहला ही मुझे अच्छे से याद है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी समस्या बिल्कुल माँ काली सुलझा लेंगी। और ये पहला कार्ड था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में मैंने और देखा तो सारी चीज़ें मेरी प्रॉब्लम को सब उसका समस्या का हल समाधान मुझे मिलने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं करूँ आगे, और ये मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। तो टैरो से मैं बहुत भागती थी और मैं दूसरी चीज़ देखना चाहती थी, लेकिन टैरो ही आता था उस समय। तो मुझे लगा इसने मुझे अच्छे से कैप्चर कर लिया। और फिर एक मज़े की बात है कि मैंने सपने में भी टैरो देखना शुरू किया। अच्छा। फिर सपने में मैंने देखा कि मैं टैरो रीड कर रही हूँ। तो ये तो गज़ब था मेरे लिए। फिर मैंने इस पे कोशिश की। फिर अर्चना तावड़े मैडम हैं, उनसे मैंने सीखा, और संजीव मलिक हैं, उनको भी मैंने टैरो के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले खुद तैयार हो जाओ। तो मैंने 7 चक्रा बैलेंस सीखा और रेकी हीलिंग सीखी है, और कई चीज़ें, और ध्यान किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ सीखने के बाद अपने आप को खूब अच्छे से तैयार किया टैरो के लिए। फिर मैंने शुरू की, और जब मैंने ये सब चीज़ शुरू की तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ तो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम टैरो कर रहे हैं ना तो एक समर्पित इंसान की आवश्यकता होती है उस समय, कि आप कितने समर्पित हो इस लोगों के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हम कहीं भी जाते हैं, ये प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, तो वो सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप टैरो आपको छोड़ ही नहीं सकता। अच्छा। तो ये हमारी ऐसा टैरो के साथ जुड़ाव रहा। मतलब देखिए, जैसे कि ये एकदम पारंपरिक कार्ड है, जब बेसिक कार्ड हम इसे कह सकते हैं कि 78 कार्ड इसमें होते हैं, और ये
कहना चाहिए एकदम शुरुआत थी, इस तरीके की कार्ड से शुरुआत हुई अच्छा, है। मैं देख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो ये वही ट्रेडिशनल कार्ड्स हैं जो हमेशा से यूज किए जाते हैं। जी तो इसके पिक्चर्स कभी चेंज नहीं होते ऐसा? नहीं, इसके पिक्चर चेंज नहीं होते हैं। ओह! तो इनको किस आधार पे बनाया जाता है कि मतलब मतलब यहाँ पे मैं ये दिखाऊंगी कि यहाँ पे रोमन लेटर्स लिखे हुए हैं। जी तो ये रोमन लेटर्स का क्या अर्थ है इसमें, और ये पिक्चर्स, यही पिक्चर्स क्यों हैं, क्या मतलब है इसका? अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। हम्म। जैसे ये देखिए 70 कार्ड है, ये तो नंबर्स इसलिए भी होते हैं कि कहीं ना कहीं नंबर भी हमें बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे 6 नंबर पे लवर कार्ड है तो वो शुक्र को दिखाता है। इस तरीके से ये नंबर भी ग्रह को बताते हैं, हमारी राशियों को बताते हैं, और ये नंबर का बहुत बड़ा काम होता है हमारे जीवन में। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो ये इसमें अभी इतने सारे इकट्ठे हैं। इसमें से सबसे बेस्ट कार्ड कौन सा होता है कि अगर वो कार्ड आया तो मतलब व्यक्ति बहुत लकी है, या उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसका तो बिल्कुल 100% सोल्यूशन होना ही है उसमें, मतलब कौन सा कार्ड ऐसा है? इसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है। अभी वो मैं निकाल के दिखा सकती हूँ। 78 से निकालने में तो ये कार्ड बहुत अच्छा होता है। सारे कार्ड बहुत अच्छे होते हैं। ये है ये कार्ड बहुत अच्छा होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये है व्हील ऑफ हाँ। फॉर्च्यून। इसका क्या अर्थ है? ये देखिए, जैसे कि आपने देखा ना कार्ड अच्छा, में भी, इसमें ऊपर बॉक्स इसमें में भी भी है। व्हील ऑफ दिस फॉर्च्यून इज का व्हील आपको। ऑफ फॉर्च्यून। हाँ, धनु, गुरु, आग। इसमें सारी एनर्जी भी होती है, सारी राशियों के लिए होता है, सभी के लिए होता है। तो ये इसमें जो ये व्हील है वो क्या डायरेक्शंस दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन को बता रहा है। जिस तरीके से मैं तो शंकर जी को मानती हूँ, महाकाल को मानती हूँ, क्योंकि उनके बाद तो शायद कोई शक्ति नहीं है। तो बिल्कुल उन्हीं का प्रतिरूप मानती हूँ इसको, कि जीवन में जब ये आता है तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम मैनिफेस्ट करते हैं, इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि जो चीज़ नहीं है हमारी किस्मत में, हमें वो भी मिल जाता है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत अच्छा कार्ड होता है। तो ये मेजर कार्ड है? हाँ, ये मेजर कार्ड है। और ये मेजर और माइनर में आप कैसे डिफरेंस करते हैं? इसमें लिखा हुआ है, मेजर के 21 कार्ड होते हैं। अगर फूल को मिला लेंगे तो 22 कार्ड हो जाते हैं। तो ये हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण समस्या होती है उसके लिए होते हैं। और बाकी जो होते हैं 56 कार्ड, वो माइनर होते हैं, जो हमारी दिनचर्या से जुड़े होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो वो छोटी एनर्जी को बताते हैं हमारी। अच्छा, और ये कोई अपने लिए भी रीड कर सकता है? हाँ, इसको हम अपने लिए भी रीड कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। जब हम अगर अपने लिए देख रहे हैं, ज़्यादातर बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि हम अपना नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये है कि हम देख सकते हैं अपना, कि हम बिल्कुल उससे डिटेच हो जाएं। हमारे अंदर पूर्व ग्रह ऐसा ना हो कि हमने सोच लिया हमारी तो ये समस्या है तो भगवान हमें अच्छा ही बताएं। हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमारे लिए नेगेटिव कार्ड भी आते तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ होती है कि हम उससे थोड़ा डिटेच हो जाए और निष्पक्ष रीडिंग करें उसकी। जो भी कार्ड आते हैं, तो अगर अच्छे कार्ड आ रहे हैं तो हम उसको भी पढ़ें, और जो नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको भी पढ़ें। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो दोनों कार्ड को हमें पढ़ना चाहिए, बराबर पढ़ना चाहिए। ओके, तो मतलब उसके लिए फिर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम कार्ड्स खरीद के और रीड कर सकते हैं, ऐसा? ये तो बहुत आसान है कि सभी लोग टैरो रीडर बन सकते हैं। हाँ। लेकिन कार्ड को खरीद लिया मार्केट से और हमने इसको पढ़ लिया, इसके तो वो चीज़, वो बात नहीं होती है। ओके। क्योंकि इसके पीछे बहुत साधना लगी होती है। और मुझे लगता है कि टैरो ढूंढते ढूंढते आपको पकड़ लेता है, आपके पास खुद ही आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोल पर्पस भी होता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। अच्छा, मतलब मैंने जो बुक्स में पढ़ा है या पिक्चर्स में देखा है कि टैरो कार्ड रीड करने के लिए देयर इज अ बोल, गोल सा एक बोल रहता है, एक डार्क रूम होता है, और कुछ लाइट्स बहुत डिम डिम जलेंगी, और जो रीड कर रही है उनका भी जो अवतार होता है थोड़ा विच जैसा रहता है, बिल्कुल जादूगरनी जैसा। तो क्या है इसके पीछे, मतलब ऐसा रहता है क्या? अब जब ये शुरुआत थी हाँ। तो इस तरीके से हुआ है, मतलब लोगों ने किया भी है। हाँ। अब मैं भी कुछ लिखने का मुझे भी शौक है, तो कभी भी लोग ने झूला टांगा है
तो वो भी एक अपना एक अलग पहचान अपनी बना लेते थे। तो इस क्षेत्र में लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। कुछ लोग होते हैं जो परंपराओं को तोड़ते हैं, तो मैंने तोड़ा है इसको कि मैंने इतनी सारी लाइटिंग नहीं चलाई है, लेकिन मैं इस कार्ड के लिए एकदम समर्पित हूँ। वाह। मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा हर काम इसके साथ होता है। तो ये टैरो कार्ड मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं अभी फिलहाल तो। वाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वेरी नाइस। मैं यहाँ पे थोड़ा व्यूअर्स को कुछ बताना चाहूँगी कि जब मैं मैम से मिली थी, जिस रात मिली थी, आधी रात को मिली हम लोगों ने आधी रात को टैरो कार्ड रीडिंग किया था। हाँ। और बहुत तेज बारिश हो रही थी और 1 बजे तक हम लोग साथ में बैठे 1:30 हुए बज थे। गए थे। हाँ, 1:30 बज गया था, यस। हाँ। तो इन्होंने मुझे ये बोला था कि भगवान आपके साथ है, भोले बाबा आपके साथ है, शंकर भगवान। और तो मैंने कहा अच्छा कैसे पता चलेगा? बोले आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे। मैंने कहा कैसे नंबर्स दिखेंगे? तो इन्होंने मुझे बोले थे कि ऐसे ऐसे नंबर्स मिलेंगे, पर जो शुरू में 2 नंबर्स बोले थे कि 555, 888 ऐसे जैसे मिलेगा। और मैं ये उनका नाम तो नहीं मेंशन करूँगी। अगले दिन ही एक इंस्पेक्टर आए, बोले कि आपसे फलाना-फलाना बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, बात कराइए। बात जब हो गई तो फिर मैंने कहा क्या मैं इनसे आपका नंबर ले सकती हूँ? बोले जी मैडम बिल्कुल आप नंबर ले लीजिए। और जब मैंने नंबर देखा तो उसमें 555 था और उनकी वाइफ़ जो मुझे कॉल कर रही थी और मैं उनका नहीं रिसीव कर पा रही थी, इसीलिए उन्होंने किसी को भेजा थाने से कि बात करा दीजिए। तो उनका नंबर में 888 था और मैं ये सोच रही थी कि 555 ही दिखा पहले और फिर बाद में 888 पे था, क्योंकि बोला भी आपने से था 555 888 दिखेगा, 555 888 दिखेगा। एंड मैंने फिर उनको भी बताया था ये बात कि ऐसा एंड वो भी बहुत खुश हुए थे कि ऐसा भी होता है। तो मुझे नहीं बिलीव करने के लिए आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा था, क्योंकि कई बार हम अपने एक होता है कि चलिए एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, या हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें लगता है कहीं से भी डूबते को सहारा मिल जाए और तिनके का सहारा, सब कुछ भी होगा। पर ये ऐसा होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार आपने 2 ही नंबर बोले और अगले दिन मुझे सुबह ही वो 2 नंबर दिख रहे हैं, तो इट वाज रियली यूनिक। तो अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने मुझे कहा था कि आप बाबा से बात करते हैं, भोलेनाथ से। तो वो कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ? और वही आपको टैरो में भी गाइड करते हैं और आपको वो शक्तियाँ देते हैं। और मैं जब टैरो रीड करते हैं, जब मैं आपके साथ बैठी थी, तब भी आप पहले शंकर भगवान को रखते हैं सामने, उनको पहले आप प्रे करते हैं, आराधना करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं आप। तो उसके बारे में बताएं कि कैसे आपने शुरू किया उनसे बातचीत करना? मतलब टैरो में अगर हम किसी देवी शक्ति का आह्वान करते हैं तो शुरुआत तो मेरी ऐसी ही हुई थी। मैं बहुत भावुक भी हो जाती हूँ, कभी मैं अपने वाक्या को मैं सुनाती हूँ तो, कि जीवन में एकदम विपरीत परिस्थितियाँ रही, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियाँ रही और उस समय मुझे लगा कि कोई मेरे साथ नहीं है। तब भोले बाबा मेरे साथ थे और मैंने कई प्रकार की भक्ति होती है, प्रेम भाव से होती है, दास भाव से होती है, लेकिन मैं समर्पित थी और मुझे लगा, और मैंने सपने में उनको देखा। हालांकि ये चीज़, सारी चीज़ें बताना तो कहते हैं अंधा अगर गुड़ खा ले तो उसके स्वाद को बता नहीं सकता, है ना। और गूंगा अगर खा ले, सॉरी मैं अंधा बोल रही हूँ, तो गूंगा अगर गुड़ खा ले तो बता नहीं सकता। तो मेरी स्थिति भी बिल्कुल वैसी है कि मैंने जो अनुभव किया है मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मैंने कैसा फील किया। लेकिन कभी भी मैं दिक्कत में थी तो वो सपने में बिल्कुल मुझे गाइड करते हैं। और फिर मैंने आपको एंजल नंबर बताया था कि माँ काली भी का आशीर्वाद भी मेरे साथ रहा और साईं बाबा का भी आशीर्वाद रहा कि सपनों में मुझे दर्शन मिलते हैं। और जब मैं कार्ड को रीड करती हूँ तो चीज़ें एकदम सटीक निकल कर आती हैं, तब और विश्वास बहुत मजबूत होता है। और चीज़ें कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके मन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मुझे पहले से पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होने लगी तो मैं उनका मतलब ग्रेटिट्यूड करने लग गई, उनको थैंक्स बोलने लग गई और लगता है कि वो मुझे हमेशा ऐसे रखेंगे अपने साथ और मैं हमेशा समर्पित हूँ उनके लिए। सबसे बढ़कर वो मेरे लिए है और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत मानती हूँ। तो आप बात भी करते क्या उनसे कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन उनसे पूछा तो वो आपसे आंसर वो करते मुझे हैं? या तो आपके मोबाइल पे किसी प्रकार का मैसेज आएगा उससे रिलेट करता हुआ, या तो आप किसी काम से जा रहे हो। और एक नंबर भी एक अच्छा है, उदाहरण है इसका कि नंबर मुझे दिखता है और सारे नंबर को मैं पढ़ लेती हूँ
कि डिवाइन हमें क्या कहना चाहती है। तो अच्छा। भोले बाबा की वही वाणी होगी, वही वो मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर मेरा काम कोई छूटा है तो मुझे 999 दिख जाएंगे हाँ, आराम से। हाँ। तो मैं सोचूंगी उस वक्त, अरे कोई काम छूटा है क्या, तो मैं अच्छा। उसको कर लूंगी। इसी हम्म, तरीके से 555 दिख जाएंगे, तो फिर मैं उसमें भी समझ जाऊंगी कि कुछ चेंज करना है मुझे। तो मैं घर जाकर सोचूंगी कुछ कुछ काम है, कुछ चेंज करना है। तो ये नंबर मुझे बताते हैं सारी चीज़। नंबरों से बात करती हूँ, कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं। हम्म, और अगर एक बार सपना आ गया ना, तो मैं 1 महीने के लिए इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी ऊर्जा मुझे मिल जाती है कि लगता है कि मैं किसी तीसरी दुनिया में रहती हूँ। तो मैं बहुत सपने खुश में रहती हूँ। आपको भगवान दिखते हैं? हाँ दिखते हैं। और ये इसके लिए उन्होंने मुझे चुना है, इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो मैं जब क्या, सपने में दिखते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? भक्ति कर रहे होते हैं कि बातचीत कर रहे होते हैं, कि सिर्फ एक भक्ति वाला आपको वो दिखता है? मुझे कभी भी सपने में उनका ऐसा चेहरा नहीं दिखा है, पहली चीज़ तो। और मैं अपने आज इतनी बड़ी चीज़ को मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने कभी ये सब चीज़ें कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे बताई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं उसको बताऊँ तो मेरे साथ और लोगों का भी विश्वास जुड़ेगा। बिल्कुल और आप कहीं बताइए। न कहीं हमें प्रकृति से तो जुड़ना चाहिए। तो जब मैंने शंकर जी को पहली बार देखा था, तो मुझे इतने बड़े कम से कम दिखे, इतने बड़े। मतलब वो बहुत क्या बाल बौने, रूप में? अच्छा, बोने। बहुत बौने थे। हाँ। और सपने में नीला रंग बहुत था और हरा रंग बहुत था और ठंडक बहुत थी। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और कहीं लेकर जा रहे थे मुझे। और मैं मन में ये चीज़ कह रही थी कि ये तो शंकर जी हैं और ये मेरा हाथ पकड़ के मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं। हम्म, और फिर मैं जागी भी थी उस समय, और मैं इतनी अंदर से इतनी खुश थी, बहुत अंदर से खुशी फील हो रही थी। और मैं चाह रही थी कि वो मुझे पलट कर तो देखें, उनका चेहरा तो देखूं मैं। हम्म, तो वो जैसे पलटते हैं तो मेरी नींद खुल गई उस समय। हम्म, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो पूरा उनका नीला वर्ण था, इतने छोटे थे। तो हम्म, मैं आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत विराट रूप नहीं दिखता है। हम्म, मुझे ऐसा लगता है वो छोटे से, और उन्होंने मेरा हाथ बहुत अच्छे से पकड़ा है। और वो छुअन को मैं आज भी अपने हाथों पे महसूस करती हूँ। हम्म, तो ये मेरे लिए बहुत, कहना चाहिए, जिंदगी मेरी सफल हो गई। हम्म। तो जब वो आपने उससे पहले क्या उनकी भक्ति की थी कि नहीं, वो आपको अचानक ही दिखे? मैं शंकर जी की बचपन से मैं मतलब बहुत मानती हूँ उनको। हम्म, और हमारे बचपन में भी ऐसे ही रहा ना कि सावन सोमवार कर लो तो अच्छा पति मिल जाएगा। तो ऐसी भ्रांतियां थी हमारे। और ऐसे ही शुरू हुई थी चीज़ें कि मैं उनको इतना मानने लग गई। क्योंकि मैं पढ़ाई से मेरा बहुत लगाव था, तो मैं दूल्हे की तरफ तो कभी नहीं गई। हम्म, लेकिन मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं आज पूजा करूंगी तो मेरे नंबर इतने आने चाहिए, इसमें मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मेरी क्लास में सबसे बेस्ट मैं करूँ। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी, मेरी हम्म, भक्ति के लिए। हम्म, और अभी मैं जब उनका मतलब मैंने हाथ थामा है, तो ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। और मैं, मेरा पर्पस ये है कि मैं और लोगों के साथ जुड़ जाऊँ। हम्म, तो अपने आप को भी अकेला नहीं समझती, और मैं कहती हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं उसके लिए मैं खड़ी हूँ। और हम्म। जितने भी जुड़ते भी हैं मुझसे, तो उनको एकदम फुलफिल लगता है कि हाँ मैडम आ गई तो अब मज़ा आएगा। तो ऐसा रहता है। जी। तो आपको वो सपने में कहाँ लेके गए? कुछ आपको उसमें नजर आया? वो एक एक ब्रिज जैसा बना हुआ था, हम्म, लकड़ी का ही बना हुआ था। जैसे हमने देखा है ना कि किसी नदी के ऊपर हम ऐसे बना देते हैं लकड़ियों को बांध कर, हम्म, तो बहुत हम संभल संभल कर चलते हैं। ओके। तो मैं इस तरीके से ऐसे संभल संभल कर चल रही थी और उनका हाथ पकड़ी थी। और मुझे मालूम है कि मैं सीधे हाथ से, मैंने साइड का एक कुछ लकड़ी थी उसको पकड़ी थी जो बहुत गीली गीली थी, हाँ, और ये वाला हाथ मैंने उल्टा हाथ पकड़ा हुआ था उनका, और मैं ऐसे चलते जा रही थी। तो हम्म। ये चीज़ें तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए बोल बोल के। जी। इवन आप ऐसे बता रहे हैं तो इवन आई कैन फील कि आपको कितना अच्छा लगा होगा। उतना तो मैं नहीं फील कर सकती, लेकिन एक रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ। हाँ, ऐसा होना, ऐसा एक्सपीरियंस होना है, कितना दिल को और आत्मा को छूता होगा। फिर दोबारा ऐसा कब आपने देखा? फिर मैं टैरो मैं करने लग गई। तो मैंने अपने ईस्ट किसी को नहीं माना था, मैंने गुरु किसी को नहीं बनाया था अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि भोले बाबा ही मेरे सब कुछ है, मेरे हुँ, गुरु है, मुझे रास्ता दिखाने वाले भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जब मैं प्रॉब्लम्स में जुड़ी हूँ, मतलब बहुत सारी मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए, तो अचानक से काली जी का एक दिन मुझे सपना दिखा। हुँ, और वो सपना इस तरीके से था कि मैं कहीं जा रही हूँ,
लेकिन मुझसे किसी ने बोला कि तुम किसको ढूंढ रही हो, हम्म, वो काली जी को ढूंढ रही हो, तो वो वहाँ बैठी हुई है। हम्म, तो मैं गई उनके पास में, तो वो बैठी थी, व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो चेहरा एकदम काला था उनका। हम्म, तो मैं बैठी उनका चेहरा मैंने अच्छे से देखा, अच्छा। बिल्कुल अच्छे से देखा। हम्म, और आज भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो उनके चेहरे को देख लेती हूँ, और वो इतने अच्छे से मुस्कुरा रही थी। और जब मेरे हाथ को पकड़ा था, तो वो छुअन को मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि मैंने दोनों बार मैंने स्पर्श किया है। मैंने शिव को भी और शक्ति को भी मैंने महसूस किया है मेरे अंदर, और वो कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। और ऐसा लगता है कि मैं हर जगह में मेरे साथ होते हैं वो, आज भी कहीं ना कहीं वो दोनों एनर्जी में हूँ मैं। वाओ। तो जब आपने काली जी का चेहरा देखा तो उसमें मतलब वो क्या चेहरा आप किसी से रिजेम्बल कर पाए, क्या वैसा कोई व्यक्ति आपने देखा अपनी जिंदगी में कि कुछ हाँ, अलग चेहरा था वो? कुछ अलग चेहरा नहीं था। अच्छा, ऐसा हाँ, जैसे हम मूर्तियों में देखते हैं काली जी को, ऐसा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने किसी को मान लिया है, हम्म, किसी को, तो वो उसी रूप में दर्शन देगा। कि हम्म, जैसी मूर्त हमने मान ली है, तो काली जी भी मुझे वैसी दिखी जैसे मैं हमेशा सोचती आई हूँ कि वो काली जी काला होगा, वो चेहरा उनका, और इस तरीके से। हम्म। तो ये सब चीजें हैं। तो फिर उसमें उस टाइम पे आपने उनसे कुछ क्या क्या इंटरेक्शन था नहीं, आपका? बस इतना ही था कि हम्म, उन्होंने मुझे छुआ। फिर उसके बाद में अचानक से ऐसा प्रोग्राम बना मेरे साथ में, और भी मेरी फ्रेंड लोग थे कि हमें कंकाली मंदिर चलना है। फिर मेरा इतना जाना होता है कि वो कभी भी मुझे बुला लेती है। हम्म, कभी मेरी फैमिली का कहीं ट्रिप निकल जाता है कि कंकाली मंदिर जाना है कभी, तो ऐसा मेरा होता है। और फिर मैंने जब ये कार्ड वार्ड उनको उनके चरणों में उनके रखे, फिर मैंने उसको सीखना शुरू किया। तो मेरी फ्रेंड थी ऐश्वर्या, तो उन्होंने बताया था कि काली जी ने अगर दर्शन दिए हैं कार्ड के लिए, तो आपके लिए टैरो है, हम्म, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इसी तरीके से था। फिर जब हमने बातें शुरू करी, हम्म, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम एक जैसे ही हैं। हम्म, ऐश्वर्या के साथ भी वो कंडीशन थी, मेरे साथ भी वो वाली कंडीशन थी। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति का भी आशीर्वाद है कि हम्म, हमारा ये सोल मिशन होगा कि हम हम्म, लोगों की हीलिंग करें इसके माध्यम से, टैरो के माध्यम से। हम्म। तो अभी तक आपने कितने लोगों को टैरो के माध्यम से उनकी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए होंगे अंदाजन? गिनती नहीं है, हम्म, रोज शाम को 2-4 लोग तो ऐसे आ भी जाते हैं, और कभी पूरी फैमिली का ही पूछ लेते हैं। हम्म, तो ऐसे मालूम नहीं, लेकिन 1-1.5 साल से मैंने काफ़ी लोगों का हम्म, हीलिंग की है हम्म, कि उनकी क्या समस्याएं हैं। और टैरो एक जीवन के रहस्य को ही बताता है कि हम्म, आगे ये सारी समस्या आ सकती है, हम उससे ऐसे बच सकते हैं, ये हम्म, सारी चीज़ें। तो नेगेटिव भी कार्ड आते हैं बहुत सारे, हम्म, लेकिन मेरा काम है कि हम उसको नेगेटिव किस तरीके से पॉजिटिव कर लें, उसको कैसे जीवन में उतार लें, हम कैसे उससे निकल जाएं। उदाहरण के लिए जैसे बारिश हो रही है, हम्म, तो छाता हम अगर अपने पर्स में रख लेते हैं तो बाहर निकलेंगे तो सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे ही तो इस्तेमाल इसमें किया। कुछ सॉल्यूशन भी आप देते हैं कि अगर ये समस्या है तो उसका इस तरह से हल करें? हाँ, जैसे तो हम उसमें देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसमें वो बोलते हैं कि या तो आप ये ऐसी पूजा करवा लीजिए या ये वाला स्टोन रत्न धारण कर लीजिए। तो ऐसा क्या इसमें भी है टैरो कार्ड रीडिंग में कि इसका इस तरह से सॉल्यूशन होता है? काफ़ी हद तक मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं भ्रमित थी थोड़ा-सा कि मैं जब टैरो कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी बहुत सक हो जाती थी। जैसे कोई आए हैं तो अपने वो रो रहा है सामने वाला, अपनी समस्या को बता रहा है, तो मैं भी बहुत भावुक हो जाती थी। और अभी भी मेरे साथ में ये चीज़ है कि कोई अगर बहुत दुःख है उसको, तो फिर मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो उस उससे डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, नहीं तो कार्ड आपके बिल्कुल सही नहीं आएँगे। अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन भी कर रहा है और वो भावुक हो जाए, तो ऑपरेशन हुँ, नहीं कर पाएगा वो। हुँ, तो ये सारी चीज़ें, रत्न पहनना और ये सब, वो हमारे अंदर अपने आप को हील करना होता है कि हुँ, अगर हमने इस रत्न को पहन लिया तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो ये रत्न और ये सब चीज़ें हमारी मानसिकता को बहुत काफ़ी हद तक चेंज करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये रत्न हमें धारण तो करना चाहिए। हुँ। क्लींजिंग करना होता है काट के, तब हम रत्न का इस्तेमाल करते हैं। और क्लेंजिंग करना होता है, वो कैसे करते हैं और क्या होता है वो? टैरो क्लींजिंग के लिए मतलब बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको भी कर सकते हैं, और हम मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं। काफ़ी हद तक मैं अच्छा। मंत्रों से ही करती हूँ कि। और ये जो टैरो है ना, ये बहुत साइकिक है, हुँ, पूरा मनोविज्ञान है। अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं एक झरने के नीचे बैठी हूँ और झरने का पानी मुझ पर गिर रहा है, और मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि ये गंगा का जल है, एकदम पवित्र,
और ये शिव जी की जटाओं से मुझ पर आ रहा है, तो मैं पवित्र हो जाऊंगी। और फिर मैंने अपने गोद में टैरो कार्ड भी रखा हुआ है, तो ये भी पवित्र हो रहा है। तो मैंने कभी कभी ऐसी भी कल्पना की है। तो मैंने सारी बातें कल्पना से ही की है, और मैंने जो कुछ पाया है तो बस एक मनोविज्ञान ही है इसके पीछे भी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। और टैरो के इसके सिंबल भी होते हैं रेकी के, उससे भी हम लोग क्लींस कर लेते हैं, उसके सिंबल बनाकर उसको, उसकी एनर्जी को हटाकर उसमें दूसरी एनर्जी को डालकर। लेकिन क्लेंजिंग का क्या ज़रूरत पड़ता है अगर वो अपने आप में ही इतने स्पिरिचुअल और स्ट्रॉन्ग है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है ना कि अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग एनर्जी में होते हैं, तो किसी काम को हमने पूरा कर लिया तो उसको व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 78 कार्ड है, तो उसको हम सीक्वेंस में रखते हैं। आपने कहा था ना उसमें नंबर भी होते हैं, तो ये नंबर भी उसी के लिए होते हैं कि हम उसको बहुत सीक्वेंस में रखें, क्योंकि हर कार्ड की अपनी एक एनर्जी होती है। अगर हमने गलत तरीके से कार्ड को रखा तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर वो डिस्टर्ब कार्ड के साथ में हम सही रीडिंग बिल्कुल निकाल नहीं सकते। तो एक अनुशासित है ये सारी चीज़ें, बहुत डिसिप्लिन में इसको हमें रखना होता है, बहुत सम्मान में रखना होता है। क्योंकि मैं कार्ड को इस तरीके से लेकर भी नहीं आती, आज माँ का आशीर्वाद भी है और उनसे परमिशन लेकर मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ कार्ड को, कि हम इसको देखेंगे और इसको समझेंगे कि टैरो है क्या। अच्छा, जब आपने मुझे बताया था, जब मैंने मेरे लिए आपने रीड किया था, तो आपने बहुत अलग-अलग प्रकार के कार्ड्स यूज़ किए थे। तो उनका क्या रीज़न है और वो किस कंटेक्स्ट में उनका इम्पोर्टेंस होता है, वो आप थोड़ा-सा हमें बताएँगे? हर कार्ड का अलग-अलग बताएं मतलब? नहीं, मतलब ये बॉक्स में थे ना? अच्छा, ये वाले। हाँ, बस आप बॉक्स में ही बता दीजिएगा, आप भले ना निकालें कि ये किस लिए है, ये किस लिए है। देखिए, इसमें शिव जी के कुछ मैसेज होते हैं कि हमारे इष्ट देव क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इस तरीके के कार्ड को हम टैरो देख लेते हैं। और ये भी ओशो जिन का ये भी अच्छा कार्ड है, मतलब हमारे गुरुजी का क्या हमें आशीर्वाद मिलेगा। एक ये भी ओल्ड कार्ड में ही आ जाते हैं, ये भी पारंपरिक कार्ड में ही आ जाते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं ये है लव ऑरिकल कार्ड, क्योंकि नए बच्चों को इतनी सारी समस्या होती है और बहुत सारी समस्या का इसमें समाधान हमें मिलता है। ये काफी चलता है, ये अच्छा, लव सबसे ऑरिकल ज्यादा कार्ड, ये सबसे ज्यादा होगा। चलता है। नहीं, ये भी चलता है, ये वाला कार्ड सबसे ज्यादा चलता है, ये वाला। हाँ, जो हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल था, हाँ है। ट्रेडिशनल था, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि बेसिक चीजें उसमें है। हाँ, उसके बाद में जब वो जाने लगते हैं तब उनकी एक दबी हुई भावना होती है कि मेरा पर्सन है जो मैं जो जिसको लाइक करती हूँ वो क्या मेरे बारे में सोचता होगा इस वक्त। तो ऐसी ऐसी चीजें आती है, तो ये वाला कार्ड है, लव ऑरिकल और का मुझे कार्ड है। लगता है कि ना सिर्फ टीनेजर्स बल्कि आई थिंक ऑफ एनी एज सबका ये तो रहता ही होगा कि भाई ट्रू लव कब मिल रहा है, वेदर मैरिड और अनमैरिड, और सबका ये क्वेश्चन होता होगा कि अच्छा शादी तो हो गई है पर ट्रू लव कब मिल रहा है। आई थिंक ऐसा होता होगा। और तो इसमें कितने कार्ड्स है ये लव वाले में? सबके अलग अलग होते हैं। हाँ, उसमें 68 कार्ड है। 68 हाँ, कार्ड्स है। और ये भी है एंजल के मैसेज वाला। तो हाँ, इसमें भी हम लोग बता दें कि एंजल क्या कहना चाहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि नंबरों से भी आप समझ सकते हैं, तो ये डायरेक्ट भी एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। तो ये वाला कार्ड है। अच्छा, ये जो लव वाला कार्ड है इसमें क्या ऐसे भी आ जाता है कि बहुत नेगेटिव भी है क्या, कि नहीं मिलेगा, नहीं आप अकेले ही रहेंगे, ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव इसमें? नहीं, लव ऑरिकल में कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। बस ये है कि आपका प्यार थोड़ा समय लेगा आपके पास आने में, आपको प्रपोज करने में, ये सारी चीजें निकल कर आती है। और उसके मन में क्या भावनाएं चल रही है इस वक्त, ये सारी चीज में निकल आती है। उससे आपका कैसा रिलेशन है, या मतलब ये शादी के बाद का रिलेशन है, ये सारी चीजें इसमें निकल कर आती है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, उसमें सारे पॉजिटिव आते हैं। तो ऐसा है क्या जरूरी कि सबकी जिंदगी में प्यार होता है? सबकी जिंदगी में प्यार होता है, सबकी जिंदगी में प्यार होता है, क्योंकि प्यार हमें दूसरों से नहीं लेना है, प्यार हमें खुद से करना है। तो हम जितना अपने आप से प्यार करेंगे, हमारे सामने जितने भी लोग खड़े होंगे वो सब हमसे प्यार करेंगे। तो प्यार तो होता है, क्योंकि प्यार हमारे अंदर होता है, हम बाहर ढूंढते हैं उसको। तो ये मैसेज मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, जितने नए लोग हैं, कि प्यार तो हमारे अंदर ही होता है। प्यार अंदर होता है तो फिर क्यों, ऑफ कोर्स होता है, फिर क्यों हम किसी दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्यार करे? ऐसा हम अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं
कि वो हमें हंसाए, वो हमें स्पेशल फील करवाए, वो हमें घुमाने लेकर जाए। ऐसा भी प्यार होता है कि बहुत सारे कंट्रोल, मतलब वो रोकने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। तो कार्मिक भी होता है प्यार, नेगेटिविटी भी बहुत सारी प्यार में होती है, ये सब चीज़ें होती है। तो वो सबसे हट कर ये सारी चीज़ें इस, और अगर कोई टैरो में आया है प्यार के लिए तो मुझे लगता है कि वो बहुत परेशान है और वो सही जगह जगह आया है फिर तो। तो फिर इससे आपको ऐसा लगता है कि परेशानी दूर हो जाती है? काफ़ी हद तक जब टैरो कार्ड एकदम सही बताते हैं तो वो सामने वाले के ऊपर है कि वो हमारी बातों को कितना लेता है, कितनी गंभीरता से उसको लेता है कि उसे काम करना है। जैसे मैंने आपको अगर कुछ सजेशन किया कि आप इस तरीके से कीजिए, आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, तो बहुत सारे लोग, नए लोग खास तौर पर, ये क्या चीज़ है 7 चक्रा, ऐसे बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, तो नहीं कर पाते हैं वो सब चीज़ें। और इतना टिपिकल भी नहीं है कि हम डिवाइन से किस तरीके से कनेक्ट हो, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अच्छा, बहुत सरल है ये चीज़। तो आप हमें बताएं कि 7 चक्रास को एक्टिवेट कैसे करना है, और क्या सब कर सकते हैं या कुछ चोजन फ्यू होते हैं कि वही कर सकते हैं, कैसा है? अब 7 चक्रा की तरफ आना यानी कुंडली जागरण करना। तो कुंडली अगर हम जगाते हैं तो काफ़ी लोगों ने मुझे पहले मना किया कि ये क्या कर रही हो, 7 चक्रा कर रही हो। तो इसके पहले तो मैंने बताया नहीं कि कभी मैं 7 चक्रा कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं संजीव मलिक सर से मिली थी, जब मैंने उनको टैरो के बारे में बताया था कि मैं टैरो करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उस तरफ मेरा रुझान बढ़ रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप बैलेंस करो। तो मेरे अंदर ये आया कि कैसे बैलेंस करेंगे, तो 7 चक्रा का उन्होंने बताया था। फिर काफ़ी समय बीतने के बाद में अचानक से मैं बैठ गई, क्योंकि ध्यान करना है कि हमें बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए कि हम ध्यान कर रहे हैं, कि मन में कुछ नहीं सोचा है कि भाई मैं कौन हूँ, क्योंकि विचार बहुत सारे मन में उथल पुथल होते हैं, तो आना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम लोग इस ब्रह्मांड से अलग तो नहीं जा सकते। हमारी जो दिनचर्या है, हमारे परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, तो इस सब चीज़ की, इनकी बातों से हम कट नहीं सकते कभी भी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ध्यान में हमें अलग हो जाना चाहिए, चीज़ों से निकल जाना चाहिए, तो मेरा ऐसा नहीं मानना कि उससे जुड़े रहो। आप कुछ भी मत करो, आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ और उस समय अपने आप को भी मत सोचो, आपको कोई काम भी नहीं करना है, अकिंचन, सोचो ही नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस तो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। तो हाँ, ऐसा भी होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ तो ये क्यों सोच रहा हूँ। सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि मैं ध्यान में बैठ गया हूँ और मेरे मन में ये बात आ रही है, तो मुझे ये बात को नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। हाँ, और मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये क्यों मतलब ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला क्यों सोच रही हूँ, या ऐसा आता है कि अब तो मैं देखूंगी कि मेरे दिमाग में क्या सोच आती है कि मतलब एक तरह तो भी हम वो सोच ही रहे हैं ना, हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी थॉट आ रहा है तो कुछ तो थॉट आ ही रहा है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये थॉट आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इस कंडीशन में क्या नहीं करना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, आपको कुछ प्रयत्न भी नहीं करना है। तो अकिंचन अप्रयत्न अपचाह, तो चाहना भी नहीं है कुछ कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझको ये मिल जाना चाहिए, ये सारी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। और विचार आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये विचार आपकी जो नेगेटिव चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें वो आते हैं, फिर आपको अपनी पहचान बताते हैं, और जो हमारी कमियां हैं, जो अच्छाइयां, वही सरफेस पे आती है। तो ध्यान का मतलब यही होता है कि हमें तो अपनी चीजों पर ध्यान देना है, तो उससे जोड़ने का एक माध्यम भी हो सकता है ध्यान। और जहाँ 7 चक्र की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी जानकार से ही आप पता करें, क्योंकि मैं नेचुरल तरीके से भी आपके 7 चक्र जागृत हो जाते हैं। तो क्या है उसका नेचर, मतलब आपने बस 5 मिनट्स मेडिटेशन के लिए बैठना है ऐसा? शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। ओके, और किस टाइम ऑफ द डे, खा के या खाली पेट, या कैसा, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम होता है? बेस्ट टाइम से मेरा मतलब है कि आपने सुबह उठे और बैठ गए, या फिर आपने अपने बेसिक चोर्स कंप्लीट करने फिर उसके बाद बैठना है, या नाश्ते से पहले, कौन सा एक टाइम? ध्यान के लिए कोई ऐसा टाइम बंधा नहीं है, लेकिन आप सर्वोत्तम समय आप देख सकते हैं। तो अगर आप डिवाइन के कनेक्शन में आते हैं तो आपको ऊपर वाला 3:30-4 बजे ऐसे टच करके उठाएगा। क्योंकि ये मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 3:15, 3:20, 3:30 के लगभग मुझे कोई चीज़ ऐसे थपकी देती है। शुरुआत तो मेरी ऐसी थी, तो मैं उठ जाती थी। फिर आप निवृत्त हो जाओ हर चीज़ से, उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान करने बैठ जाओ।
तो मुझे नहीं मालूम था कि 7 चक्रा क्या होता है। हम्म, फिर मैंने उस चीज़ को समझा, उसको जाना कि हम योगा करते हैं, उससे भी हमारे एक्टिव होते हैं चक्रा। हम बहुत अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं तो हार्ट चक्रा हमारा हो जाएगा एक्टिव। हम्म, अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमने तांडव कहीं से सुन लिया या दुर्गा चालीसा सुन लिया या कुछ मोटिवेशनल अच्छा सा सुन लिया तो हमारा थ्रोट चक्रा अपने आप ओपन होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये नेचुरल तरीका है और ईश्वर भी आप लोग को चुन लेता है कि हमें किसको कितना देना है, या 7 चक्रा इसका इतना एक्टिव ना हो जाए कि ये दुनिया से अलग हो जाए, क्योंकि हमें सोल पर भी अपने काम करना है। तो भगवान जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही देता है। तो ये चीज़ होती है इसमें। तो फिर वो 5 मिनट्स को ग्रेजुअली हमें बढ़ा के 1 घंटा हाँ, मैंने करना है? बढ़ाया है अभी। मैं अभी 4-5 घंटे अपने ध्यान को देती हूँ। मतलब आप क्योंकि एक पोजीशन में बैठे रहते 4-5 घंटे ऐसा? हाँ, थोड़ा-सा जब कभी मैं बैठी भी रहती हूँ, कभी मुझे म्यूज़िक सुनना भी पसंद आता है, तो मैं टहलते हुए भी इसको करती हूँ। लेकिन 7 चक्रा के लिए मैं 1 घंटा तो बैठती हूँ। तो सबसे पहले कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है? सबसे पहले मूलाधार चक्र अपना एक्टिव होता है। हमें मतलब नेगेटिव थॉट उसमें आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। नेगेटिव उसमें थॉट आने शुरू हो जाते हैं? जाते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप किसी कमरे की सफाई कर रहे हो तो कचरा तो सामने आएगा ना। तो ये हम्म, भी एक तरीके से ये है कि आप मूलाधार में जब हम वो एक्टिव होता है तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं। फिर आपकी परीक्षा भी ली जाती है कि आप उस नेगेटिव कंडीशन में कैसे आप अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो ये परीक्षा भी ऊपर वाला लेते जाता है और फिर हम अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। और जब हम 7 चक्र करते हैं तो 2 कंडीशन होती है, या तो आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे और या तो आप बिल्कुल अपने आप को संभाल के आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब ये नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ चलती है तो मूलाधार होता है, फिर स्वादिष्ठान होता है, फिर उसके बाद मणिपुरम होता है, फिर अनाहत होता है, फिर विशुद्धि चक्र होता है यहाँ पे, फिर आज्ञा चक्र होता है, फिर सहस्त्रार्ध होता है। तो इस तरीके से एनर्जी हमारी फ्लो करती है और यही सीक्वेंस है उनको एक्टिवेट एक्टिव होने करने का। का। तो आपने जैसे बोला बहुत नेगेटिव थॉट्स आए तो नेगेटिविटी में भी चला जाता है व्यक्ति, तो ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि आपका मूलाधार एक्टिव हुआ है तो आपके नेगेटिव सपने आने लग जाएंगे आपको, इतनी गलत चीज़ें आप देखने शुरू कर दोगे। तो फिर आप खुद सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। जैसे गलत चीजें मतलब किसी का डेथ? बहुत सारी एक डर होता है बहुत ज़्यादा, और तमाम तरीके की इंटीमेसी, ये सारी जो हम गलत चीज़ें देखते हैं ये चीज़ भी उसमें दिखना शुरू हो जाती है जब हमारा जो लोअर चक्रा, क्योंकि वो सब उसकी शुद्धि के लिए होता है। तो जो कचरा वहाँ जमा होता है वो सारा निकलता है। तो हम नेगेटिविटी में ही चले जाएंगे, ऐसा कब होता है? जब हमने वहीं पे रोक दिया अपना हाँ स्पिरिचुअल जर्नी को? हाँ। ओके, तो आपको इररिस्पेक्टिव कि कितने भी नेगेटिव थॉट्स आए आगे चलना है, मतलब और हाँ, मेडिटेशन करते नहीं तो जाना फिर है? ये बहुत पॉजिटिव साइन भी होता है, क्योंकि हम इसको नेगेटिव क्यों देखें। ओके। क्योंकि अगर लोअर चक्रा हमारा एक्टिव हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और उस समय हम प्रकृति से एकदम डायरेक्ट जुड़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व उसमें होता है और हम माँ दुर्गा से कनेक्ट हो जाते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं। जब मेरा लोअर चक्रा मतलब मूलाधार एक्टिव हुआ था तो मेरे पास जानवर आ जाया करते थे, और अभी भी ऐसा होता है कि मैं डॉगी को बहुत प्यार करती हूँ। बहुत सारे ऐसे बकरी के बच्चे हों, चाहे बहुत सारी तितलियां हैं, वो आकर मेरे सिर पे मंडराने लग जाती हैं। मधुमक्खी मुझे नहीं काटती है। मतलब मुझे नेचर से इसलिए बहुत प्यार है। और ये पहले मेरे साथ नहीं होता था ऐसा, ये सडनली अचानक ही सारी चीजें हुई है। अब मुझे तो क्या बहुत अच्छा हमें लगता पता है। चल जाता है कि हमारा एक आध चक्र एक्टिवेट हो रहा है? हाँ, ये चीजें हमें मालूम होती जाती है। जो इसको आगे स्टडी भी करना होता है हाँ। कि मुझे ये सब चीज़ हो रही थी, तो मैं संजीव मलिक सर हैं, उनसे मैं ये सारी चीज़ बताती थी। और एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ था कि जब मेरा हार्ट चक्र ओपन हुआ था हाँ। तो मेरे अंदर से इतनी खुशबू आती थी। मतलब मेरी फैमिली में, मैं जहाँ जाती हूँ कॉलेज में, बच्चे वो लोग भी ऐसे आके लिपट जाते थे कि मैडम अच्छा लग रहा है। तो एक वो अद्भुत थी। कभी कभी आजकल भी आ जाती है, जब मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ तो कभी कभी ऐसे अभी भी आती है वो खुशबू। कभी कभी हाथ से आने लगती है। ये मैं भी इन सब चीज़ों पे विश्वास पहले मैं नहीं करती थी। जैसे मुझे अभी आ रही है और ये सच बात है, और मुझे तब भी आ रही थी जब मैं इनसे उस दिन जब मिली थी और हम लोग रात को बहुत सारा डिस्कशन कर रहे थे, तब भी आई थी। और फिर व्हेन शी केम क्लोजर, इन्होंने बोला आंखें बंद कीजिए, ये मेरे पास आई और उन्होंने थोड़ा सा मुझे हीलिंग दिया, तब भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ वो खुशबू अभी मेरे पास आई है हाँ। और नजदीक आई है, ऐसा मुझे तब भी फील हुआ था।
सो दिस इज अमेजिंग। हाँ, फिर क्या हुआ हार्ट फिर चक्र? ये सारी चीज़ें मैंने संजीव सर से बताई, मलिक सर से, और उन्होंने बताया कि हाँ, ये इस तरीके के लोगों के अनुभव हैं और ऐसा होता है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है, और मैं चाहती हूँ कि मुझसे कभी दूर ना जाए, वो चीज़ मेरे पास बनी रहे। तो क्या ये दूर भी चला जाता है कि अगर आपका चक्रास एक्टिवेट हुए हैं तो उसके हाँ, बाद डीएक्टिवेट भी हाँ, हो जाते हैं? बिल्कुल। अगर आपने किसी का बुरा सोचा, आपने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, आपने कुछ गलत किया, आप थोड़ा स्वार्थ आपने दिखा दिया उसमें, तो ये सब चीज़ें फिर आपके जो ये गिफ्ट है वो चला जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें उन्हें भी मिलती हैं जो प्योर सोल हो। मैं अपने आप को तो नहीं कह सकती कि मैं प्योर सोल हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अपना आकलन तो नहीं करती, लेकिन जहाँ तक कोशिश होती है मैं अच्छा ही करती हूँ, किसी को हर्ट नहीं करती हूँ। तो आपने अपने सारे चक्रास एक्टिवेट कर लिए हैं? अपने मुँह से बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जब मैं अपने संजीव सर से जब मैं बात करती हूँ तो वो स्कैन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो अनुभव है और तुम जिस तरीके से काम करती हो, और तो उससे तो लगता है कि और मेहनत करो। चीज़ें मालूम भी होती है हमें कि हमसे जो जुड़े हुए लोग वो अपनी कुछ कमियों को छुपा नहीं सकते, या मुझसे कोई झूठ बोल रहा है तो उनका चेहरा एकदम क्लियर हो जाता है। ये बहुत ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, तो मतलब झूठ यदि बोला तो आप पकड़ लेते हैं इसको? मैं तो सामने वाला खुद ही अनईजी फील करता है, ओके। कभी बोल देता है तो, और फिर बाद में पलटकर कहीं ना कहीं से चीज़ें पता चल जाती है मुझे कि उस दिन वो कुछ गड़बड़ हो गई, उसको रिग्रेट होता है बाद में, फिर वो खुद ही बोल देता है कि उस दिन मैंने ऐसा कर दिया था। तो ये सब चीज़ें मतलब आपके स्टूडेंट्स आपसे झूठ नहीं बोल पाते होंगे? बहुत कम। हाँ। असली में स्टूडेंट ना सच ही बोलते हैं मेरे पास में आके, उनकी प्रॉब्लम है या कुछ भी है या उनको मदद की ज़रूरत है तो वो सच ही बोलते हैं आकर। नाइस। और कहते हैं ना, हमें एक एक बैलेंस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, या किसी को नीड है हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या कुछ भी। मेरे साथ तो यही हुआ है कि मुझे भर भर के प्यार मिला है बच्चों से भी, और बस वही मैं, उसी में मेरा जीवन है। वाओ वाओ। मैम, अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सोल क्या होता है? क्या सोल? और हम कहते हैं कि प्योर सोल है या इंसान मर जाता है, सोल नहीं मरता। व्हाट इज सोल? सोल ऐसी चीज़ है कि इस पे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया है। मैं क्या महसूस करती हूँ, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मैं पुनर्जन्म को बहुत मानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये मैं पहले नहीं करते थे। जब मैं ये सब चीज़ में आई और मैंने पास्ट लाइफ भी मैंने सीखा है, और इन सब चीज़ से निकलने के बाद में मैंने अपनी कमियों को बहुत ठीक किया है। मैं जो आज यहाँ बैठी हूँ, मैं बहुत सारा अपने आप को बहुत सारे ट्रॉमा से निकल कर मैं आई हूँ। तो सोल को मैं मानती हूँ कि पुनर्जन्म होता है, और हम इस जन्म में किसी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका पुराना रिलेशन भी होता है, या तो वो बहुत हमारे सोलमेट होते हैं जो बहुत मदद करते हैं हमारी, या तो कार्मिक भी होते हैं जिनसे हमारी लड़ाइयाँ बहुत हो जाती है, और एक सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम का भी होता है, जो अभी काफ़ी लोग इसके बारे में जानना भी चाहते होंगे। हाँ, ये प्लीज हमें बताएं कि ये ट्विन फ्लेम क्या है, क्योंकि बचपन में हम लोग फ्लेम्स खेला करते थे जब छोटे छोटे थे, तो वो फ्रेंड्स, लव और ऐसा ही है ना, मैरिज, एनिमी, सिस्टर्स, ऐसा करके, एंड वी यूज्ड टू क्रॉस अल्फाबेटिकली। तो ये चाइल्डहुड हमारा गेम रहता था। पर ट्विन फ्लेम्स अभी जो स्पिरिचुअल जर्नी में क्या मायने उसके, क्या होता है? ट्विन फ्लेम की बात करें तो ये बहुत बहुत बृहद विषय है। इसमें जितना डूबेंगे उतना ही गहरा इसमें उतरते जाएंगे कि ट्विन फ्लेम इस तरीके का होता है, क्योंकि जो फील करता है, मेरा इसमें काफ़ी समय से मैंने इस पर अध्ययन किया है ट्विन फ्लेम के ऊपर, और जब से मैंने ये सब चीज़ें शुरू करी है तो काफ़ी लोग, अभी कम से कम 21 लोग हैं मेरे टच में कि जो इस जर्नी में है। इसको स्पिरिचुअल जर्नी भी कह सकते हैं हम लोग, स्पिरिचुअल जर्नी ही गए ट्विन फ्लेम में, कि इतनी एक सोल 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। और मैम, मैं चाहूंगी यहाँ पे कि आप प्लीज व्यूअर्स को हमारे बताएं कि क्या, मतलब एग्जैक्टली एकदम साधारण भाषा में बताएं कि क्या ट्विन फ्लेम्स से अब आप जो बताने जा रही हैं, हाँ, वो हाँ। क्या बताने जा रही हैं, क्या है ये ट्विन फ्लेम्स?
एक बार एक सेंटेंस में थोड़ा। अ, अगर हम भारतीय दर्शन में देखें तो ट्विन फ्लेम को शिव शक्ति कह सकते हैं, कि जैसे कि अर्धनारीश्वर आपने देखा होगा, शिव शक्ति का स्वरूप आपने देखा होगा कि वाम हिस्सा में मतलब हमारी पार्वती माँ है और हमारे शंकर जी एक शरीर से जुड़े हुए हैं। तो एक सोल जो होती है वो ऐसी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और दोनों अलग अलग जगह में होते हैं। कहीं उनको जीवन में हमेशा अधूरापन लगता है, मिलने की बहुत क्रेव होते हैं, दोनों मिलने की बहुत उनके अंदर इच्छा होती है। कभी भी एक दूसरे के लिए वो नेगेटिव नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। और ये जो सोल होती है ट्विन फ्लेम की, हमेशा जीवन के ऐसे समय पर अवतरित हो जाते हैं कि हमें वास्तव में उसकी जरूरत होती है और वो इतना मोटिवेट करते हैं, इतना हमें आगे उठाने का काम करते हैं, बहुत आगे लेकर जाते हैं। भले वो कभी मिले ना, लेकिन एक एनर्जी के थ्रू दोनों सोल एक एनर्जी से जुड़े होते हैं। एक कनेक्शन ऐसा तगड़ा सा होता है कि वो आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा। तो वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, काफी अच्छा, उनका जैसे ट्विन जुड़ाव होता है फ्लेम उसमें। क्या सबका होता है? नहीं, ट्विन फ्लेम तो सबका नहीं होता है। ये 8 बिलियन जो जनसंख्या है हमारी, उसमें कम से कम 8,000 ही मिलेंगे हमें ट्विन फ्लेम, जो रियल ट्विन फ्लेम है। कुछ लोगों को जब ये इसके बारे में बहुत सोशल मीडिया से लोग जानते हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, तो लोगों की बहुत भ्रांतियां होती है कि हमारा भी ट्विन होगा। और फिर जो एक साधारण सा प्यार होता है उसमें भी वो ट्विन फ्लेम को ढूंढने लगते हैं। हाँ। तो ये चीजें होती है। और जो रियल में जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके साथ में तो ईश्वर हमेशा साथ में रहता है, उनको वो गाइड करता है, उनको वो बहुत मोटिवेट करते हैं और उनका सोल पर्पस होता है। ये लाइट सोल होते हैं जो किसी ना किसी काम को लेकर आते हैं पूरा करने के लिए। वो कमिट होता है इनका कि ऊपर से ही जोड़ी बनकर आती है। अच्छा, तो वो जोड़ी क्या मतलब लवर्स की ही होती है कि वो जोड़ी भाइयों की हो सकती है, भाई बहन की हो सकती है कि क्या? ट्विन फ्लेम की जोड़ी तो अभी तक मुझे लवर्स की ही समझ में आई है। जो भी मेरे साथ में 21 जो जोड़े हैं लवर ही है। और वो हस्बैंड वाइफ होते हैं नहीं, नेसेसरीली? हस्बैंड वाइफ नहीं अच्छा, होते अगर हैं। मैरिड है तो भी आपका एक ट्विन फ्लेम हो सकता होता है? है बिल्कुल। ओके। और मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि शादीशुदा के बाद में कहते हैं कि एक मटेरियल्स अफेयर चल रहे हैं। हाँ। तो इस तरीके से ट्विन फ्लेम आते हैं जिंदगी में हमारे खालीपन को भरने के लिए। और कुछ सोल पर्पस भी होता है, क्योंकि ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी होती है और ज़रूरी नहीं कि ये मिलेंगे, मिलकर काम करेंगे। इन अपने अपने जगह पर रह के ये बहुत अपने आप का बढ़ाने का काम करते हैं और एक दूसरे को एनर्जी से इफेक्ट जरूर करते हैं। और ईश्वर का बहुत आशीर्वाद भी रहता है कि पूरे जीवन में एक बार वो आमने सामने होते ही है, मिलते ही है। फिर फुल अवेकन होकर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। अनअवेकन अगर मिलते हैं तो वो एक दूसरे की ट्रामा को भी शेयर कर लेते हैं। जैसे मतलब अवेकन कैसे कि मतलब उसको ये पता होगा कि ये मेरा हाँ, ट्विन फ्लेम हाँ, है, यस। तो वो तो कैसे पता चलता है? जैसे अब उदाहरण के लिए कह दें कि मैं अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो मेरी सोल जानती है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। एक स्पिरिचुअल होता है बहुत ज्यादा, एक अनअवेकन होता है, वो ज्यादा भौतिक चीजों में इन्वॉल्व होगा, पैसा कमाना है। क्योंकि हाफ सोल के पास जो गुण है वो अदर सोल में नहीं होती है। जो अध्यात्म है ये दुनिया से हर चीज से कट जाता है, वो प्रकृति की तरफ जाता है, ये अपने आप में खुश रहना चाहता है। तो ये संत महात्मा आत्मा है। और एक जो दूसरा है वो भागता है समाज की तरफ, सोसाइटी की तरफ, अपने स्टेटस की तरफ। इस तरीके से वो अपने अपने सोल को भूल जाते हैं। फिर जब ये दोनों मिलते हैं ना तो एनर्जी कहीं से कनेक्शन आती है। तो फिर जब मिलने के बाद अलग अलग होते हैं, बबल फेस भी आता है। जब ये मिलेंगे और उसके बाद में अपने अपने अलग अलग जाएंगे तो ये सोचेंगे वो कौन है जो इसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। हमेशा दिमाग में वो 24 घंटे सोते जागते वो जो पर्सन है उसके दिमाग में इस तरीके से घर कर जाता है। ट्विन फ्लेम में ये चीज़ होती है। और फिर कभी मिलते हैं, वो दूर रह के भी अपने आप को अवेकन करते हैं। जो जो स्पिरिचुअल सोल होती है वो अपने ऊपर बहुत काम करती है। वो सोसाइटी के लिए काम करेंगे, वो जानवरों के लिए काम करेंगे और वो मतलब उदार भाव से सबके लिए समर्पित रहेंगे। जब ये यहाँ अपना सोल वर्क करेंगे, खुद पे इनर वर्क करेंगे, चूंकि सोल आधी है, लेकिन इसमें कहते हैं कि वो उस समय जब एनर्जी बैलेंस होती है तो वो पूरी हो जाती है। जैसे मैं शिव शक्ति हो गई तो मैंने अगर इनर वर्क बहुत अच्छे से कर लिया, मैंने बहुत अच्छा सोसाइटी में काम कर लिया, मैंने लोगों की बहुत मदद की, तो मैं अपने सोल को भी ऊपर लेकर जाऊंगी। तो वो जहाँ भी होगा तो वो अपने कर्मा को क्लियर करता होगा,
वो मुसीबतों से वहाँ हटता होगा और वो इतना प्रभावित हो जाएगा कि ये मेरे जीवन में एंजल की तरह है। और इसके प्रभाव से मैंने कितनी अपनी गलतियां मतलब कम की है। मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया, मैंने लोगों को छल कपट जो है वो सब चीज़ करना छोड़ दिया, मैं बहुत सारी नेगेटिविटी से मैं बहुत ऊपर आ गया। तो वो बहुत ग्रेटिट्यूड हो जाता है उसके प्रति। और जब वो मिलते हैं तो फिर एनर्जी एकदम बैलेंस होती है और उनको पता चलता है कि हमारा अब सोल पर्पस क्या है। ओके, अगर मतलब आपने बेसिकली ये है कि आप शिव और और शक्ति, मतलब ये एक्चुअली में किसी किसी के साथ ये है कि वो अर्धनारीश्वर है, तो वो दो अलग अलग बॉडीज में डिवाइड हो गए है ना, हाँ वन इज मेल वन इज फीमेल, हाँ है हाँ ना। हाँ और कहीं ना कहीं उनमें वही एक कनेक्शन है जो शिव और पार्वती में था। हाँ बिल्कुल। बहुत ये बहुत पॉजिटिव रिलेशन होता है और ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा मिले। एक बार मिल लेते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इनकी हाँ, और फिर उस एनर्जी में ताउम्र रहते हैं क्योंकि सोल कभी मरती नहीं है। आपका पार्टनर अगर इस दुनिया में नहीं भी है, हाँ, तो कहीं न कहीं उसकी सोल से आप प्रभावित रहोगे। हाँ, हाँ। तो आप एक अच्छे काम को लेकर चलोगे फिर। तो क्या ऐसा हो पाता है कि ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं ये कभी शादी भी कर सके? होता है ये, तो फिर इससे होता ज्यादा है। ब्यूटीफुल कुछ नहीं होता होगा? बहुत ये जो ट्विन फ्लेम की जो शादी हो जाती है ना, ये इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। और हमने देखा है कई बार कि बड़े आइडियल कपल लगते हैं, ऐसे साथ में चलते हैं तो देखने का मन होता है। तो हम्म, ऐसे भी है, हम्म, ऐसे जो शादीशुदा है हम्म, और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम उनको भी कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ में वो किसी तरीके से होंगे, उन्होंने अपना कर्मा क्लियर किया होगा और इस जन्म में ट्विन फ्लेम की शादी हो जाती है। तो होता है। तो जैसे क्या हमें पता चल सकता है हमारा कोई ट्विन फ्लेम है? क्या मुझे पता चल सकता है मेरा कोई ट्विन फ्लेम है कि नहीं? बिल्कुल पता चल सकता है कि अच्छा। अगर आप अच्छा। अगर वास्तव में अगर आपका ट्विन फ्लेम होगा तो हाँ, भगवान उसको आपसे दूर नहीं रखेगा। कहीं ना कहीं आपकी नजरों से उसको गुजारेगा जरूर, कि आपकी नजरें उस पर अटक जाएगी कि ये बंदा कौन है। कहीं ना कहीं से ऐसा आपको तो लगने वो ऐसा लगेगा। कब होता है, मतलब इनिशियली टीनेज में या कभी भी, कभी और भी, अच्छा, कभी भी। मतलब ओल्ड उम्र एज में भी हो उम्र का सकता है? कोई उसमें पाबंदी नहीं है, आपके कर्मा को कितना क्लियर करना है वो सब चीजें मतलब ओल्ड एज में भी हो सकता हो है? सकता है। तो हो कैसे सकता पता है। चलेगा कि मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, या किसी का भी? ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। आपने बोला कि हाँ पता चल जाता है, तो हाँ, ये सारी चीजें ना ऊपर वाले से कनेक्शन होता है। जो भी स्पिरिचुअल होता है ना, वो उसको पता चलता है कि कुछ तो अकेलापन लग रहा है, कुछ तो कहीं से कुछ कसर बची हुई है। मैं किसी काम को कर रही हूँ तो उसमें फुलफिल नहीं हूँ, मैं प्यार की कमी, अकेलापन। फिर वो एकदम स्पिरिचुअल होता है, फिर वो इतना समर्पित होता है ईश्वर के लिए, लगता है कि वही सब कुछ है हमारे लिए एकदम। फिर उस दौरान उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको परेशानी से निकालने के लिए कोई शख्स होता है खड़ा, बहुत कम समय के लिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू एक फ़ोन कॉल ही हो, तो आपको इतना हीलिंग मिल जाएगी उससे बात करके कि इतना मतलब मेरे कष्ट को इसने हर लिया बिल्कुल। एकदम संकट मोचन की तरह आपका ट्विन आता है आपके जीवन में। और उसके बाद में आपके जीवन में इतना, कहना चाहिए कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया जैसे, एकदम परिवर्तन होता है। क्योंकि आप, आपकी सोल की एनर्जी बहुत हाई होती है तो आप हाई चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, शुक्र के प्रभाव में आप रहते हो, अबंडेंस आपको मिलती है। फिर आप इतने प्यार आपके मजबूत होते हैं कि आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। और सोल पे हम काम करते हैं उसके बाद में। और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनके सोल पर्पस में जानवरों की देखभाल है, उनको बचाना है और पेड़ पौधे लगाना है, ये सब चीज़ें हैं। म्यूज़िक के क्षेत्र में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हीलिंग का काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। इस तरीके के काम में बहुत सारे लोग हैं अभी फ़िलहाल तो। तो जरूरी है क्या वो सेम सिटी में ही हो? आई थिंक मतलब इट कैन इट बी पॉसिबल वो दूसरी कंट्री में हो, या आपका ट्विन ब्रह्मांड में कहीं भी रह सकता है। अच्छा, हाँ, या तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपने किसी को देखा होगा कि कृष्ण भक्त हो जाते हैं, कृष्ण को बहुत मानते हैं, ताउम्र शादी ही नहीं करते, वो अपना सर्वस्व उस पर निछावर कर देते हैं, उनका ट्विन वही है, कृष्ण है। तो इस तरीके से भी होता है, कहीं भी दुनिया में कहीं भी आपका ट्विन हो सकता है। बस ये है कि आप उसकी एनर्जी को टच करोगे और उसकी एनर्जी में आप भी आओगे और वो भी रहेगा आपकी एनर्जी में। एनर्जी का कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल होता है। और
ये जो भगवान वाली जो आपने बात बोली कि कृष्ण भगवान पे समर्पित हो जाते हैं, ये बीच में मैं कुछ ऐसा करती थी कि जैसे जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी लाइफ से या बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी मेंटली, तो मुझे लगता था, जैसे आपने कहा कि अकेलापन, तो ऐसा लगता था बस अकेलापन है तो बस मैं किसी को ये बोल सकूँ कि मैं आज थक गई या मैं थक गई हूँ। तो ऐसा किसको बोलें करके, तो मैंने कहा किसी को तो बोलना है, नहीं तो मेरा वो नहीं जाता थकान ऐसा। तो मैंने बीच में फिर ऐसे इमेजिन किया था कि जब भी मेरा दिन खत्म होता है और मैं आके कार में बैठती हूँ, तो मैं राइट साइड ऐसे मुड़ती हूँ, मैं कहती हूँ आज तो मैं बहुत थक गई और मैं वहाँ पे कृष्ण भगवान को इमेजिन करती हूँ। तो हाँ। तो सिर्फ़ उसमें ये नहीं है कि मुझे कुछ फीडबैक चाहिए, पर मुझे तो बोलना है कि मैं थक गई हूँ। है ना? तो ऐसा मैंने किया भी था, लेकिन मुझे किसी ने कोई पंडित थे या उन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा कि मेरे को ना ऐसा मन करता है कि मैं हमेशा मेरे साथ रहे हाँ। कोई, है ना? तो अब वो कोई कौन है? तो मैं कृष्ण भगवान को इमेजिन करती हूँ कि कृष्ण भगवान हमेशा मेरे साथ रहे। तो अब मैंने ऐसा कहा कि मैंने कहा कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक गई हूँ, सिर्फ़ बोल के काम नहीं बन रहा, है हुँ। ना? मुझे कंधे पे भी सर रखना है। वाह! तो तो उन्होंने फिर मुझे ये बोला था कि आप भगवान, मतलब अब पता नहीं उनका कितना सही था या, और आप भी मुझे बताएँ इस बारे में। उन्होंने मुझे बोला कि भगवान को ऐसा मत इमेजिन करो। उन्होंने बोला भगवान को भगवान जैसा इमेजिन करो। नहीं, किसने कहा आपको? मुझे एक पंडित जी ने बोला था कि ऐसा नहीं कि क्योंकि आप तुम पंडित जी कल। बिल्कुल भगवान को वैसे ही पूजते हैं, जैसे उनकी भावना है। हाँ। अगर आपको उसमें प्रेम दिखता है, हुँ, आप समर्पित हो जाओ, हुँ, क्योंकि अपने-अपने तरीके से। हुँ, मैं भी जब रसोई में खाना बनाती हूँ, हुँ, जब मैं रोटियाँ बेलती हूँ, मैं उस समय ध्यान की अवस्था में होती हूँ। मैं ये ध्यान करती हूँ कि ये जो रोटी बनेगी, मैं बाबा को सबसे पहले चढ़ाऊँगी। मैं अच्छा, सब्जी रोटी बकायदा उनको चढ़ाती हूँ। कभी खाने के बाद में मुझे पता चलता है कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छा। तब मैं गुस्सा भी करती हूँ उन पे। हाँ। क्यों बता नहीं सकते थे? इतना ज़्यादा नमक हो गया। अब झेलो, अब खाओ ऐसी। हाँ, तो मैं सारे काम उनसे शुरू करती हूँ। तो मेरी भावना वैसी जुड़ी हुई है। मैं हुँ, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं उसमें लगाती हूँ कि मैं बहुत मंत्र पढ़ूँगी या मैं जाप करूँगी या इस तरीके से नहीं। वो मेरी हुँ, दिनचर्या में शामिल है, वो मेरे हिस्सा है मतलब शरीर का। हुँ। और जैसे परिवार में और भी लोग होते हैं, वैसे ही भगवान भी है मेरे साथ में। तो क्या ऐसा होता है कि भगवान फिर आपको रिस्पॉन्स या रिप्लाई भी वही देते हैं जो वो दिन जो आप चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स दें, या नहीं उनका अपना होता है, उनका इर्रिस्पेक्टिव कि आप क्या चाहते हैं, कुछ एडवर्स भी हो सकता है? भाई भक्त जो होते हैं ना, भगवान से अलग-अलग तरीके से गुहार लगाते हैं हुँ, कि मुझे इतना देना, कुछ हुँ, कहते हैं बहुत सारा देना। हुँ। मैं कहती हूँ जो रखा है ना छुपाकर वो दे दो, मेरा है वो। हाउ स्वीट, तो हाउ बस स्वीट। मैं वही कहती हूँ कि जितना मेरे लिए रखा है और जो मेरे लिए अच्छा है, दे दो। अगर दुःख भी है ना तो आप मुझे बहुत मजबूत करोगे। वो हुँ, चुनौतियाँ आती भी है ना तो हम बहुत मजबूत होते हैं। हुँ। तो बस ऐसे ही माँगती हूँ मैं तो। तो मैम जो ये ट्विन फ्लेम है, तो कैसा क्या रहता है, मीन्स इट कैन बी ऑफ डिफरेंट रिलीजन, जैसे आपने कहा ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है, तो हुँ। और या हम कैसे समझे जैसे नॉर्मल इंसान मेरे जैसा जिसको कोई भी चक्रास एक्टिवेट नहीं हुए हैं और जो बिल्कुल ही हाँ। एकदम सिंपल भौतिक जिंदगी जी रहा है, तो कैसे समझ में आता है और क्या उसके साइंस होते हैं? ट्विन फ्लेम के सही। ट्विन फ्लेम जो भी रहते हैं ना, वो हमेशा अधूरापन महसूस करते हैं। हम्म, जैसे कुछ छूट गया, कुछ बच गया, मुझे और कुछ करना था। वो कहीं भी खुश नहीं रहते और उनके जीवन में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो उन्हें हर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। वो कभी प्यार में भी रहेंगे तो वो बहुत उनको हर्ट करेंगे। वो किसी भी फैमिली में रहेंगे, वहाँ दिक्कत होगी। मतलब बचपन से ही इनके साथ में वो चाइल्डहुड ट्रॉमा चलते ही रहते हैं या उन्हें कुछ अपनी कमियाँ उनको बहुत ट्रिगर करती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बढ़ने नहीं देती हैं। जैसे-तैसे वो अपने आप पर बहुत काम करते हैं। तो दोनों सोल अलग-अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया एक स्पिरिचुअल होती है, हम्म, तो वो उसके साथ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हम्म, और कहीं न कहीं उसके ट्विन के साथ भी वो सारी चीज़ें चल रही होती।
जब वो मिलते हैं आपस में, तब वो बोलते हैं कि अरे मुझे तो ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, सामने वाले बोले अरे मुझे भी पसंद है। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें होती है। इवन ये भी होता है कि आँखों का रंग भी एक सा होता है, फेस कट भी एक जैसे होंगे, कभी आप आमने-सामने आएँगे तो भाई-बहन भी दिखना शुरू हो जाएँगे। तो ये भी होता है ट्विन फ्लेम में। और इसमें जात-पात तो कुछ नहीं, क्योंकि सोल की कोई जात-पात भी नहीं होती। एज डिफरेंस बहुत गज़ब का होता है, 10-15 साल भी हो जाते हैं। कभी-कभी कोई लोग बोलते हैं 2-3 साल का एज डिफरेंस, तो मुझे लगता है ये सोलमेट हो। हम्म। क्योंकि ट्विन फ्लेम में बहुत एक-दूसरे को समझने की क्षमता होती है और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। और कोई भी रिलेशन में एक-दूसरे को कहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ये ट्विन फ्लेम ही हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई रिलेशन में आपको इतना रानी की तरह नहीं सोच सकता। वो इतना महत्व देते हैं, आप उनके लिए पूरी एनर्जी का एक खजाना है कि आपको सामने वाला, आपके ट्विन ने आपको देख लिया तो इतनी जल्दी उसकी एनर्जी एक्टिव होती है कि उनको देखने से ही ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। अलग अलग उनके चक्रा एक्टिव हो जाते हैं, या तो धक से लगता है जैसे सांस थोड़ी देर के लिए रुक गई पहली बार जब देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। हम जिसे कहानियों में और गीतों में सोनी महवाल हो गए, हीर रांझा हो गए, ऐसी कहानियां को हम ट्विंस के साथ में जोड़ सकते हैं। ये ट्विंस फ्लेम है रियल वाले। तो ये आपने जो ये एक फैक्टर बोला कि एज डिफरेंस बहुत होता है, वो क्यों, मतलब उसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि जब सोल भी आती है तो कोई ना कोई शरीर को चूज करती है वो। अब किसी के कर्मा क्लियर होते हैं और ये सारी चीज़ें एक अलग डायमेंशन में होती है चीज़ें। तो जिस तरीके से कर्मा क्लियर होते हैं वो शरीर को वो चूज करती है आत्मा। एक दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ में कमिटमेंट भी देते हैं कि हम धरती पे आएंगे, इस तरीके से काम करेंगे। कुछ हमारा कार्मिक भी होता है बहुत सारा, उसको हम सुलझाते हैं। फिर उसके बाद में यूनियन होता है, रीयूनियन भी होता है इसमें। और इसमें कई स्तर होते हैं ट्विन फ्लेम में। जब वो मिलते हैं पहली बार तो एक दूसरे को ट्रिगर देते हैं। अगर वो बहुत एक ही शहर में रहते हैं और वो मुलाकात उनकी हुई तो एक दूसरे को ट्रिगर देंगे वो, मतलब अब कमियां ही बताएंगे एक दूसरे को, क्योंकि जो आपके पास है वो उसके पास में नहीं है। तो जब एक दूसरे को ट्रिगर देते हैं तो ये बहुत काम करते हैं अपने ऊपर, क्योंकि उसका किया हुआ चीज आपको बुरा नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आप ना फेसबुक मत चलाओ, तो अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और मैं मान जाऊंगी और मैं ऐसा नहीं करूंगी, मतलब मैं हाँ, कम करने की ये कोशिश चीज बहुत करूंगी। अच्छी होती है। तो ओके। उसको वो एक्सेप्ट करते जाते हैं, समर्पण की भावना आ जाती है कि नहीं, सामने वाले ने अगर मुझे कहा तो मेरे अच्छे के लिए कहा है। तो ये नेगेटिव नहीं होते हैं कभी। ये बहुत अच्छी बात होती है इसमें ट्विन फ्लेम में। तो जैसे आपने बोला कि कोई 20-22-25 साल बड़ा भी हो सकता है, तो एक मेजर चंक ऑफ लाइफ से वो आपके रहता ही नहीं है, ऐसे ही हुआ ना? कि मतलब वो तो पहले पैदा हो गया, मतलब आपने जो यूथफुलनेस है वो हाँ, आप उसके साथ कभी नहीं गुजार पाएंगे, हाँ, है ना? हाँ। ओके। जब ऐसा होता है तो उसकी जिंदगी में वो पार्ट मिसिंग होता है। जब आपकी एंट्री होती है तो मैंने तो वो सामने वाला बंदा ये बोलेगा कि मैं इसको देखता हूँ और ये मुझसे ऐसे बात करती है, तो ऐसा तो मुझसे किसी ने नहीं कहा। वो सबसे डिफरेंट होता है, वो सबसे अलग हटके होता है। इसको कहते हैं बबल फेस। जब आपस में दो ट्विंस मिलते हैं तो एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और हम दोनों एक तरफ। क्योंकि डिवाइन का ये रहता है पूरा, क्योंकि वो गाइड कर रहा है आपको, इतनी वैल्यू एक दूसरे की करवा देगा कि आप जब दूर होंगे तो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो ये बबल फेस आता ही है सेपरेशन के लिए। फिर वो मिलते हैं तो ये अलग होने के लिए ही मिलते हैं। फिर जब ये अलग होते हैं तो इनके अंदर वो चीज़ नहीं होती है, मिलने की क्रेविंग हो, ये सब चीज़ें उस पर रहता है कि हम अपने सोल पे कैसे काम करें। क्योंकि इतनी मजबूत टेलीपैथी होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ से किसी ने कुछ कहा, इसको इंडिकेशन हो जाएगा। इतनी तगड़ी उसमें बातें होती है, एनर्जी इतनी अच्छे तरीके से काम करती है। कभी लगता ही नहीं कि वो दूर है। फिर मिलते भी हैं वो लोग, मिलना भी चाहिए, लेकिन वो अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं और चीज़ें बहुत बदलती है। क्योंकि इनका मैनिफेस्टेशन इतना तगड़ा होता है कि डिवाइन से जो भी चीज़ मांग रहे हैं इनको मिलती है, दोनों को मिलती है और दोनों अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मेरे साथ में बहुत सारे हैं ट्विंस जो जीवों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ से डोनेशन इकट्ठा करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो अपने सोल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं।
मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ कि हमें हमारा कोई भी जो ट्विन फ्लेम जिसको भी मिल रहा है, हाँ, उसको वो कहीं न कहीं एक को अपनी 40s में मिल रहा है और दूसरे को अपने 60s में मिल रहा है। एम आई राइट? हाँ, हाँ? हाँ, सही मैंने हाँ, कैलकुलेट किया बिल्कुल। है हाँ, क्योंकि जो दूसरा जब वो इतना एज डिफरेंस है, तो जब दूसरा तो पैदा ही हो रहा है, जब उसने अपना टीनेज निकाल चुका है हाँ, और वो एक एडल्ट हो गया है, हाँ, ठीक है। उसके बाद वो जो एकदम छोटा एकदम न्यूबॉर्न होगा, तो हाँ, वो तुरंत तो मिलेगा नहीं, है ना? फिर वो एडल्ट होगा, हाँ, है ना? तो जनरली कि हमें किसी भी व्यक्ति को 40-60 एप्रॉक्स एक हुँ, एज में आके मिलते हैं। मिलते हैं। एम आई राइट? तो क्या केमिस्ट्री होती होगी, आप ये पूछना चाह रही हैं शायद? हाँ। यस ऑफ कोर्स। जब 2 सोल मिलती है ना, तो इनकी उम्र नहीं होती है, हुँ, क्योंकि सोल का कनेक्शन होता है। हुँ, ये इतने खुल जाते हैं, जैसे आत्मा का कोई आवरण नहीं होता है, कोई उम्र नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई जात-पात नहीं, कुछ नहीं होता है। बस वो एक-दूसरे को देखते हैं, यार तुम मेरे लिए इतना कितनी ख़ास हो। क्योंकि जो इसमें उम्र में जो बड़ा होता है ना, वो वास्तव में दिमाग में बहुत छोटा होता है। उसके बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि जो कम उम्र का होता है, वो बहुत अवेकन होता है स्पिरिचुअल। मैंने मैक्सिमम यही देखा है। हुँ, फेमिनाइन इसमें जो होती है, बहुत स्पिरिचुअल होती है, और मस्कुलाइन एनर्जी में जो रहता है, हुँ। वो अनअवेकन होता है। ओके, द आदमी अनअवेकन रहेगा और महिला उसको अवेकन नहीं, करेगी। ये कई-कई हुँ, चीज़ों में क्या होता है कि कोई जो फेमिनाइन है, फेमिनाइन एनर्जी है ये। ओके, ये पुरुषों में भी होती है। कुछ कहते हैं ना कि कुछ, यस। हाँ, हुँ, कुछ लड़कियाँ बहुत तेज़ होती है, एकदम मर्दाना हुँ, व्यक्तित्व लेकर आती है, निखर हुँ, कर आती है। वो मस्कुलाइन, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। हुँ, तो उनका जो ट्विन्स होगा, वो फेमिनाइन होगा। हुँ। लेकिन शर्त ये होती है, जब दोनों मिलते हैं तो बैलेंस हो जाती है, दोनों एनर्जी बैलेंस होती है, बहुत अच्छे से। बहुत सारा आपने जो है एकदम सोचने पे बहुत सारा मजबूर कर दिया। मतलब ऐसा फिर वो तो एक अंकल और एक वैसा टाइप का रिलेशनशिप होगा। ऑब्वियसली वो तो अंकल ही आंटी ही बोलेगा या अंकल ही बोलेगी। मेरे पहचान में ऐसे भी हैं हाँ, कि 50 प्लस महिला है, हाँ, और उसके साथ में 18 साल का बच्चा है। ओके, वो दोनों ट्विन फ्लेम हैं। हाँ, तो वो जब आपस में मिलते हैं, तो बहुत अट्रैक्शन होता है, हुँ, क्योंकि वो मन ही मन ऐसा रिलेशन फ़ील करते हैं कि पति-पत्नी है। तो वो उनको बोलेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अकेलापन है, फ़ोन करके बात करेंगे, वो हील करेंगे। उसमें कभी भी उम्र का बंधन होता ही नहीं है। जब एक-दूसरे की आवाज़ सुनते हैं, तो पता नहीं किस दुनिया में होते हैं। तभी तो 8 बिलियन जनसंख्या में 8,000 क्यों हैं? हुँ, इसलिए कि ये भी एक भगवान की बनाई व्यवस्था है। हुँ, उ उसकी कुछ चीज़ें तो वो ही जाने, हुँ, हम लोग तो बिल्कुल, बस खिलौना है, चलते हैं। जी। इट्स अ डीप साइंस कह कि सकते हैं। हाँ। और मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था, समझा था कि ट्विन फ्लेम भी ऐसा होगा। ज़रूर ये ज़रूर सुना था कि हमारे जैसे 7 लोग और होते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं और इनके फिंगरप्रिंट्स और ये सब हमसे मैच होता है। ऐसा सुना हुआ था, बट हाँ, देन दिस इज़ अ वेरी, वेरी न्यू हाँ। कॉन्सेप्ट फॉर मी। हुँ, मेबी यंगस्टर्स को सबको पता होगा। हुँ, बट तो मैं अब हम थोड़ा-सा स्विच करते हैं चीज़ों को। मैं ये जानना चाहती हूँ आप ये जो रेकी हीलिंग करते हैं, हुँ, हुँ। वो कैसे करते हैं और उसका क्या साइंस है? अ, और रेकी क्या होता है? पहले तो ये बताइए रेकी क्या है? रेकी एक एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, जिसको हम अदृश्य समझते हैं। लेकिन उस ऊर्जा को हम अपने आह्वान कर लेते हैं, बुला लेते हैं अपने हाथों में, और इसका सिंबल भी फिर बना लेते हैं। तो हमारे शरीर में कई पॉइंट होते हैं, तो बहुत सारे तो होते हैं, इतनी नस नाड़ियाँ होती है, सबको हम लोग तो टैप करना नहीं है। 28 कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उसमें हीलिंग करते हैं। तो ये हम खुद की भी कर सकते हैं, हम दूसरों की भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये रेकी सबसे ऊपर अपने ऊपर काम करती है, हुँ, और ये इतनी सटीक होती है, हम बहुत सारी चीज़ को हील कर सकते हैं। हमारे इतने ट्रॉमा होते हैं जो जीवन के, सबसे निकाल के लेकर आती है। ये बहुत ही कारगर होती है, और इसको सभी को सीखना चाहिए, और हुँ, खुद के लिए इसको करना चाहिए।
तो सिर्फ रेकी। मेंटली इमोशनली ये हील करता है कि कोई एक्चुअल में कोई डिजीज हुआ तो भी हील करता है? हाँ, ये डिजीज को भी हील कर लेता है। कई अच्छा। मायनों में, जैसे कि गठियाबात लोगों को हो जाता है, इसमें रेकी के लिए समर्पण भी होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है रेकी पर, तो ये कभी काम नहीं करेगी। हाँ, मतलब आप चैलेंज ही नहीं हाँ, कर सकते। चैलेंज नहीं कर सकते, ये सब चीजें हैं इसमें। हम्म। तो कैसे आप करते हैं इसको, कैसा और कैसे सीखा आपने? मैंने डॉक्टर संजीव मलिक से सीखा है रेकी हीलिंग। और इसकी भी एक प्रक्रिया है, जो वो हमें एनर्जी देते हैं। हमें पहले बिठाया जाता है, फिर सांस को बहुत तेज़ी से हमें बाहर निकालना होता है। कुछ तमाम तरीके के प्राणायाम होते हैं, उसको करवाते हैं। फिर सबको शक्तिपात करते हैं, सबके पास एनर्जी जाती है। वास्तव में हम उसको फील करते हैं, और वो प्रत्येक के पास में जाके सिंबल बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। वो अपनी एनर्जी वो देते हैं, तो फिर उसको फील करते हैं। फिर 21 दिन का एक होता है कि आप उसके अपने जो 28 बिंदु है उसको हील करें। फिर ये 7 चक्रा पे भी काम करता है बहुत ज़्यादा। तो फिर 7 चक्रा पे भी हम लोग इसको काम करते हैं। फिर डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, हम दूसरों को भी दे सकते हैं। और जिस तरीके से हम खुद को दे रहे थे, हम दूसरों को भी दे सकते हैं। फिर क्या होता है कि कोई दूर है तो एक मैप बना लेते हैं एक इंसान का, फिर वो पूरे 28 जो बिंदु होते हैं उसको हील करते हैं, तो उससे भी वो हीलिंग होती है। तो वो 28 बिंदु कहाँ होते हैं? जैसे कि हमने ऊपर से शुरू करते हैं इसका, कुछ लोग नाभि से शुरू करते हैं, तो हमारा यहाँ है, आँखें हैं, नोज़ है, मोटे गला है, जितने भी 7 चक्रा के साथ में होते हैं पूरे, ये कौनियाँ हैं, लेग्स है, घुटने हैं, कमर है, तो जितना भी जोड़ है सारे, तो इस पे हम लोग उसको हील करते हैं। और 3 मिनट तक तो हील इसको हम लोग को करना होता है। और फिर उसके बाद में सिंबल भी बनाते हैं, मानसिक हम उसकी आकृति बना लेते हैं। चौकोरे होती है, सहकी होती है, उसको हम लोग बनाते हैं। और फिर ये कहीं कहीं भी कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, उसके ऊपर भी उस आकार को बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा शरीर ही इतना नेगेटिव होता है, उसी को पॉजिटिव करना होता है। तो वो साइन को बनाकर भी हम उसको बहुत पॉजिटिव कर लेते हैं। और फिर चीज़ों को कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं मन से भी, कि हम जिस चीज़, जो कमियां हैं, जो तकलीफ है, उसको ऊपर वाला उससे हील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी कनेक्शन हमें करना हो जाता है। तो इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स भी कभी मिलते हैं? बहुत लोगों को मिलते हैं, हाँ। अगर इस पर विश्वास है तो। जैसे कि किसी का आधा सिर माइग्रेन होता है, दर्द होता है, और किसी का रूट चक्रा ब्लॉक है, जैसे 7 चक्रा हीलिंग तो रेकी से बहुत अच्छे से जल्दी से हो जाता है, जिसको भी करना है। मैंने खुद किया है कि 7 चक्र के ऊपर ये काम करते हैं, और बहुत सटीक इसका रिजल्ट आप तुरंत देख सकते हैं। आपको भी जैसे मैंने एनर्जी दी तो आपको फील होगी कि मैं क्या आकृति उसमें बना रही हूँ, ऐसा होता है। तो वो कैसे देते हैं, आप हाथों से ही करते हैं? हाथों से ही देते हैं। ओके। तो उसके लिए आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है? तो एनर्जी ड्रेन हो रही है ये फील होता है, लेकिन हम लोग तो और एनर्जी बना लेते हैं ना। एक समुद्र से पानी अगर जा रहा है बाहर तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतनी मेडिटेशन हमें खुद भी करना होता है, अपने आप को भरना पड़ता है अच्छी एनर्जी से, तभी दे सकते हैं। तो क्या बच्चे भी हील हो सकते हैं इससे? हाँ, बच्चे भी हील हो सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन आपने बोला कि उसको अगले को वो बिलीफ भी होना चाहिए। हाँ। उसमें तो जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसका तो बिलीफ सिस्टम अभी वैसा डेवलप ही नहीं हुआ, और ही वो कुछ बोले या उसको जाना है, भागना है, खेलना है, जो भी, तो कैसे वो भी पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। वो बच्चे को पता नहीं रहता है, ओके। है ना। तो वो मतलब फिजिकली वो व्यक्ति प्रेजेंट है कि हाँ, नहीं वो जरूरी हाँ, नहीं है। बच्चे के लिए भी जैसे हम लोग करते हैं, किसी बच्चे की कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी बोलेंगे, बेटा ये पकड़ो, इससे तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ये दवाई खानी है। आप दवाई देकर पानी पिला दो, वो फील करेगा उस चीज को। तो उसको समझाएंगे कि तुमको अच्छा लगेगा इसको करने से। तो होता है। और नहीं भी अगर बच्चा है तो दूर से जैसे देते हैं डिस्टेंस से लेकर, तो वो काम करती है। एनर्जी तो उस बच्चे को मिलेगी ही, और वो हील होगा भी। एनर्जी लॉस नहीं होगी, कभी खत्म भी नहीं होती है, तो काम करेगी। बहुत सारा एनर्जी अभी तो मुझे आपसे फील हो रहा है, और वो कांस्टेंट एक खुशबू जो ऐसा लगता है जैसे
जैसे हम पुराने ज़माने में मूवी देखने थिएटर में जाते थे, हॉल्स में, टॉकीज़ में, तो बीच में से शायद वो स्प्रे करके जाया करते थे, तो वो एक खुशबू मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिलीज़ होती है आपसे, या जो हाँ, है हाँ। बीच-बीच में फ्रीक्वेंटली। तो मैंने भी कुछ लोगों से पूछा, जैसे मेरे बच्चे भी हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि कैसा फ़ील करते हो? कैसी खुशबू आती है? तो कभी कहते हैं कि लुभान जैसे आती है। हाँ, वो ज़्यादातर वैसी ही वो फ़ील करते हैं। हाँ, कभी रोज़ के साथ में मिक्स लुभान, जैसे कपूर जैसे कभी-कभी, हाँ, ऐसे-ऐसे वो लोग ऐसा फ़ील करते हैं। बिल्कुल, और मुझे ये भी वैसा ही फ़ील हो रहा है। ऐसा फ़ील होता है। जैसे कि बहुत सारा पूजा, हवन हाँ, अ, और कुछ तो भी बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हुई हों यहाँ इस जगह, तो वो खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें मेरे से जुड़ी हुई है, ये हमेशा बनी रहे। भगवान मुझसे ऐसे बिल्कुल दूर ना करे। मैं लालच इसमें मुझे आ जाता है कि कभी-कभी मैं ऐसे फ़ील करती हूँ, आ रही है खुशबू। मतलब मैं आप बोल रहे हैं कि मैं इसमें लालच फ़ील करती हूँ, सोचिए कि किसी को भी कैसा लगेगा कि एक व्यक्ति के शरीर से खुशबू आती है और हमारे से नहीं आती है। हमें डिओर्स, परफ्यूम और सेंट वेंट सब लगाना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स कितना डिफरेंस होगा। एंड मैं आपसे बहुत कुछ आज सीख के जा रही हूँ, हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे, और मुझे लगता है जो सबसे बेसिक हमें जो स्टार्ट करना चाहिए और हुँ, सबको जो भी स्टार्ट करना वो मेडिटेशन से है। अगर हमें 5 मिनट मेडिटेशन हम कर पाएँ यदि, हुँ, टू बिगिन विथ, तो हुँ, उससे ही कुछ शुरुआत होगी। अम, और आप यदि कुछ हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं कि वो अगर ऐसा करना चाहें, तो कहाँ से शुरू करें और आप उनको क्या राय देंगे? जिस भी फ़ील्ड में, टैरो में भी, रेकी में भी, और या ट्विन फ्लेम ढूँढने में, आई थिंक मुझे लग रहा है सब लोग अभी हंट करना चालू कर देंगे कि हमारा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, और अगर है तो वो बिल्कुल। कहाँ है? अगर किसी को ट्विन फ्लेम की ज़रूरत है या कुछ उस समय मतलब परेशानी से जूझ रहा है, तो ज़रूर मुझसे मिलें। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हम इस धरती पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा सोल पर्पस भी होगा। मतलब आए हैं और यूँ ही चले जाना है बैरन लिफ़ाफ़े की तरह, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए। प्रकृति से जुड़कर ही हम अपने आप को पहचानेंगे। और जितने अलग-अलग जगह हमारा दिमाग दौड़ता है, तो सबको बुलाना है, इधर आ जाओ थोड़ा-सा, अपने अंदर बैठो, 5 मिनट, 10 मिनट अकेले बैठो और देखो आईने में कि हमें चोट लगी है, तो हम दूसरों की मरहम पट्टी ना करें। आईने में देखो और हमारे चेहरे पे मरहम पट्टी करो, खुद को सुधारो। तो बस मेरा यही मैसेज है कि कहीं भी रहे, आपके रहने से लोगों को अच्छा लगे, बस इतना ही करना है। वाह! वाह! व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज मैम। थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है, और ऑफ कोर्स खुशबू तो बेशुमार है। तो मैं आपसे फिर से भी मिलना चाहूँगी दोबारा, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। नमस्कार थैंक यू, मैम। धन्यवाद। और मैंने आपके लिए कुछ लाया है, मुझे ये मैंने गिफ्ट्स आपके बहुत लिए लेकर पसंद आई है। हूँ। देखो, आपने सोचा था कुछ, हाँ, बिल्कुल मैं मैंने मुझे सोचा था, और मैंने वो सोचा था। तो बिल्कुल वही है आपके लिए, 7 चक्रा। बिल्कुल आप इसको ग्रहण करें, वाओ! उल्टे हाथ में। मैंने एग्ज़ैक्टली यही सोचा था। माय गॉड! आप ही मुझे अपने शुभ हाथों से इसको पहनाएं। ये तो यहाँ जादू हो रहा है मेरे साथ। ये लीजिए उल्टा, ठीक है? वाह! बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। ओह माय गॉड! थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई नीडेड दिस, माय गॉड। मेरा बहुत अच्छा गिफ्ट मुझे मिल चुका है यहाँ पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं इसको हमेशा पहनूंगी, और मैं दोबारा भी ले लूंगी इनसे गिफ्ट। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड मुझे थैंक यू भी सो आपसे मच फॉर मिलकर जॉइनिंग। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे किरण वटी मैम को, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इस वक्त हमारे स्टूडियो में, और मुझे लगता है ये सब आप भी फील कर पा रहे होंगे। एंड सबको एक स्पिरिचुअल जर्नी अपनी तय करनी चाहिए, पूरी ना सही, थोड़ी ना सही, इनिशिएट तो एटलीस्ट करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और यहाँ पे मैम टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो यदि किसी को किसी प्रकार की कोई मन में संशय है, कोई दुविधा है,
और किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो मैम से भी मिल सकते हैं आप। और जैसा कि मैम ने बताया कि खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है जब आप टैरो कार्ड रीड कर रहे हों, तो ऑफ कोर्स आप मैम के पास आइए, बिकॉज़ जब मैंने भी किया तो मुझे बहुत ज़्यादा एक राहत महसूस हुई थी। और जो उन्होंने ट्विन फ्लेम के बारे में बताया, तो आई एम गोना डेफिनिटली हंट फॉर हिम। लेट्स सी अगर मेरी किस्मत में कुछ है कि नहीं। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सबको, जैसे कि मैम ने मैसेज दिया था कि सबको ऐसा ज़रूर बनना चाहिए कि उनके रहने से खुशी हो दूसरों को, दूसरों के लिए अच्छा हो। तो अच्छा सोचे, अच्छा करें। एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल। कीप वॉचिंग द मधु चौधरी पॉडकास्ट। बाय बाय।